फिक्स टाइम पे क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। प्रदीप जैन को आप सबका नमस्कार और स्वागत है आपको लाल किताब की इस क्लास में। तो हम लाल किताब की यात्रा करते करते 2 दिन मून पर बिता चुके हैं, एक दिन जुपिटर में बिता चुके हैं और अगला दिन, आज का दिन भी हम जुपिटर में बिताने की कोशिश करेंगे। अगर हमने जुपिटर पूरा देख लिया तो ये दिन में काम हो जाएगा, नहीं तो हम अगले दिन और जुपिटर पर रहेंगे। तो लाल किताब की यहाँ तक की यात्रा काफ़ी मज़ेदार रही है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी। चंदा जी नमस्कार, आपका स्वागत है। तो बड़ी सिंपल है लाल किताब और इसको आसानी से समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है। तो चलो अपन लाल किताब के पहले फरमान पे चलते हैं। जैसा मैंने एक क्लास में आपको बताया था, मैं कल ढूंढ के निकाला है ये फरमान। तो ये फरमान क्या कहता है? मनुष्य बंधा स्वयं लेख से अपने। ये लाल किताब का पहला फरमान है। मनुष्य बंधा स्वयं लेख से अपने। लेख मतलब लेख लिखता, लेख मतलब भाग्य, लेख लिखता विदाता कलम से। विदाता मतलब ईश्वर, ईश्वर लेख लिखता है। कलम चले खुद कर्म पे अपने। लेकिन जो कलम है वो खुद आपके कर्मों से चलती है। झगड़ा अकल न किस्मत हो। न झगड़ा अकल में है न किस्मत में है। तो लाल किताब कहती है कि मनुष्य अपने कर्मों से बंधा हुआ है। विधाता भाग्य की कलम तो चलाता है, लेकिन वह कलम मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार चलाता है। इसलिए बुद्धि और किस्मत, अकल और किस्मत को अलग अलग मानकर झगड़ा नहीं करना चाहिए। कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। इसके अलावा लाल किताब में एक और बात कही गई है। जो अक्ल है, जो बुद्धि है, वो है आपका मरकरी। और जो आपकी तकदीर है, जो आपकी किस्मत है, वो है आपका जुपिटर। तो अपन आज जुपिटर की बात कर रहे हैं। तो ये फरमान इतना अच्छा है और इसको समझे कि भाई किस तरह से लाल किताब थोड़ा बहुत दूसरी एस्ट्रोलॉजी से अलग है, जहाँ पे कर्म को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। अब अपन चलते हैं जुपिटर फोर्थ हाउस में। देखिए, जुपिटर फोर्थ हाउस का जुपिटर जो है वो बड़ा उच्च का है। सभी लोग जानते हैं कि फोर्थ हाउस में जुपिटर उच्च का होता है। बहुत ही इसको शुभ समझ फल। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे? म्यूट कर लें आपको एक बार, फिर जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब अपन कुछ सवाल जवाब भी कर लेंगे। तो जुपिटर फोर्थ हाउस का बड़ा उच्च का माना जाता है, शुभ होता है। हर तरह का पैसा, जमीन जायदाद देता है। बड़ी बड़ी जमीन नहीं होती है। अकेला जुपिटर आपकी पूरी कुंडली को चला देता है, क्योंकि जुपिटर अगर फोर्थ हाउस में है तो भाई पांच तो उसके खुद के घर है जहाँ पे उसकी चलती है, और छठा ये हो जाता है। तो अगर घर, आपकी कुंडली के आधे घरों को जुपिटर चलाता है तो आपकी कुंडली अच्छी होगी, आपका जीवन अच्छा होता है। तो यहाँ पर कहा है कि बाग बगीचों का मालिक होता है। तो बाग बगीचों का कब मालिक होगा? जब आपके पास में घर बार हो जाएंगे, फिर तो आप खेती खलियान, आपका फार्म हाउस वगैरह खरीदेंगे। तो इस तरह के जुपिटर अत्यंत शुभ फल देता है। और जनरली फोर्थ हाउस का जुपिटर जो होता है, उनको हर बड़ी चीज पसंद आती है, कि घर बड़ा चाहिए, फ्लैट बड़ा चाहिए, गाड़ी बड़ी चाहिए, एसयूवी चाहिए। इस तरह से उनको चीजें पसंद आती है। अगर आपका टेंथ हाउस खाली है, तो देखना इस चीज को टेक्निकली समझने की कोशिश है। टेंथ हाउस खाली है तो जुपिटर के और अच्छा रिजल्ट देने के लिए कहा गया है कि आप लाल कलर का टी शर्ट पहन सकते हैं, बनियान पहन सकते हैं। जो आप, जहां पर आपका हार्ट है वहां पर एक लिपस्टिक या पेंट से, या आजकल जो खुदाई करते हैं हाथों पे, उससे लाल कलर का स्क्वायर निशान बना सकते हैं। लाल कलर की टाई पहन सकते हैं। तो लाल कलर की चीजें पहनना, और वो भी हार्ट के आसपास पहनना, तो वो क्या करता है, मंगल को यहाँ लेके आता है। वैसे मंगल फोर्थ हाउस में नीच का होता है, लेकिन जब उस जुपिटर के संयोग पर आ जाता है तो वो मंगल भी जुपिटर के द्वारा अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। तो जुपिटर से उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके साथ में कहा गया है, एक चीज और कहा गया है, कि अगर जुपिटर फोर्थ हाउस का बर्बाद करता है तो कहते हैं कि माझी भी नैया डुबा देते हैं। जो चालक होता है, जो नाव चलाने वाला है, वही नैया डुबा देता है। फिर उसका अच्छा रिजल्ट, अच्छा फल नहीं मिलता है। और उसके लिए एक निशानी बताई गई है। वो निशानी क्या है? कि जब आप नंगे बदन घूमेंगे तो आपको जुपिटर खराब फल देगा। अब नंगे बदन कैसे घूमते हैं? ये बहुत सर, कृपया म्यूट कर लें अपने को। नंगे बदन कैसे घूमते हैं? कि जब आप स्विमिंग का शौक हो आपको, आपको मसाज का शौक हो, आप जिम जाते हो और छोटे छोटे कपड़े पहनते हो, और समहाउ कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बदन दिखाने का शौक हो,
घर में नंगे बदन रहते हो, घर में सिर्फ बनियान में रहते हो, ऐसी स्थिति में जुपिटर खराब फल देता है। मेरे पास एक कुंडली आई थी, मैंने उस कुंडली को देखा और मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारी जिंदगी में ये ऐसे ऐसे सिम्टम्स है क्या, ऐसे ऐसे सिम्टम्स है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मैं ऐसा करता हूँ। तो मैंने उस बच्चे को कहा कि अब आपको आगे से ऐसा नहीं करना है, वरना आपको जुपिटर बुरा फल देगा। शांत बंद करोगे तो इसकी चलो। कृपया आप म्यूट कर लीजिए, या किसका है, म्यूट कर लीजिए जो भी है। चंद्रा जी, चंद्रा जी जरा म्यूट कर लीजिए आप, आपका वापस साउंड आ रही है, म्यूट कर लीजिए। तो इस तरह से जुपिटर आपको खराब फल देता है। और जुपिटर जब खराब फल देने पर आता है तो बहुत बुरा होता है। यहां पर कहा गया है कि पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना, आपको शुद्ध और सात्विक रहना चाहिए। शुद्ध और सात्विक रहने पर जुपिटर अच्छा फल देगा। अगर जुपिटर बुरा प्रभाव देता है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, आपकी आंखें खराब हो सकती है। इस तरह से आपको जुपिटर मंदा फल देता है। इसके अतिरिक्त अगर आपके घर में, देखो कितनी अलग तरह की बात की है, टूटे हुए खिलौने हो, टूटे हुए खिलौने केतु को रिप्रेजेंट करता है, बच्चों के खिलौने केतु रिप्रेजेंट करता है। और केतु और जुपिटर में आपस में बहुत अच्छी गहरी मित्रता है। कहीं कहीं शास्त्रों में कहा गया है, कहीं कहीं लाल किताब में कहा है कि गुरु चेले का सहयोग है। अगर आपके घर में टूटे हुए खिलौने पड़े हैं तो जुपिटर आपको मंदा प्रभाव देगा। इसलिए अगर आपके घर में टूटे हुए खिलौने हैं, कृपया उसे बाहर फेंक दीजिए। इसी तरह से अगर आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई है तो इसका मतलब आपको जुपिटर मंदा प्रभाव देता है। उसके अतिरिक्त मैंने पहली क्लास में 3 बातें बताई थी कि जुपिटर के साथ में अगर यहाँ राहु हो तो जुपिटर मंदा प्रभाव देगा, फिर मरकरी हो मंदा प्रभाव देगा, और वीनस हो तो मंदा प्रभाव देंगे। वो किस तरह से मंदा प्रभाव देंगे वो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि इस तरह से आपके मंदा प्रभाव देता है। तो सामान्यतः यहाँ पे जुपिटर अच्छा ही प्रभाव देते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है उपचार के तौर पे मैं बता देता हूँ। नंगे बदन नहीं कर, ये उपचार नहीं है, ये सेफ्टी है। नंगे बदन नहीं घूमना, शरीर को सदैव ढक के रखना, आपके जो हृदय के साइड में एक लाल कलर का स्क्वायर चिन्ह बना लेना, या लाल बनियान पहन सकते हैं, लाल टी शर्ट पहन सकते हैं, बंद गले का गोल गले का टी शर्ट पहनना है। अर्थात आपको अपने शर्ट अगर आप पहनते हो तो शर्ट के बटन खुले नहीं रखने हैं, शर्ट के बटन बंद रखने हैं। और मंदिर रेगुलर बेसिस, मंदिर रेगुलर, चंद्रा जी जरा म्यूट कर लीजिए, चंद्रा जी जरा म्यूट कर लीजिए। और आपको खुले बदन नहीं घूमना है, और आपको मंदिर रेगुलर बेसिस पे जाना है। घर का नॉर्थ ईस्ट कोना, वैसे तो पूरा घर साफ रखना चाहिए, पर नॉर्थ ईस्ट कोना हमेशा साफ रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और बात बताना चाहूंगा कि जब भी हमारे घर में कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उनके जो भी सीनियर्स होते हैं घर के, उनको कहा जाता है कि कृपया करके धर्म ग्रंथ का अध्ययन करो, धर्म ग्रंथ पढ़ो। अगर कोई स्त्री प्रेगनेंसी की अवस्था में धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो वो उस व्यक्ति की कुंडली का जुपिटर, जुपिटर, विनीता जी जरा बंद कर लें, जुपिटर अच्छी जगह पे आता है, अच्छी जगह पे आता है। यहाँ से म्यूट कर लो ना, अच्छी जगह पर आता है। और अगर किसी का जुपिटर 4th हाउस में आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके आपके जुपिटर 4th हाउस में आने का मतलब है कि वहां पर आपके दादा दादी माता पिता सभी धार्मिक नेचर के होते हैं। तो इस तरह से ये होता है। सिर्फ अगर आप नंगे बदन घूमना बंद कर देंगे, यहाँ 4th हाउस का जुपिटर अत्यंत शुभ रिजल्ट देगा। घर बार गाड़ी बंगला सब कुछ होगा। तो इसी की तरह, इसी के साथ में जुपिटर 4th हाउस समाप्त होता है। मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट कहाँ से करना बेटा? एक बार अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, तो अनम्यूट कर दिया गया है। किसी का कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नरेश जी, रजत जी, विनीता जी, वीरेंद्र जी, कोई भी सवाल हो 4th हाउस के जुपिटर का तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर अपन 5th हाउस जुपिटर की तरफ चलेंगे। अशोक जी, कुछ आपको सवाल हो 4th हाउस जुपिटर का तो आप पूछ सकते हैं। मैंने तो अभी ज्वाइन किया है तो फोर्थ हाउस बिटिया का है, तो चलो तो मैं 4th हाउस आपको। बिटिया का है तो सिर्फ इतना अशोक जी ध्यान रखना है कि हम्म। जिस तरह से हमारे घर के बच्चे हैं संस्कारवान होते हैं, हम्म। नॉर्मली ऐसे बदन नहीं घूमते हैं जहां पर ऊपर का बदन दिखाई दे। तो वो जुपिटर अच्छा प्रभाव देगा। थोड़ी धार्मिक क्रिया करनी चाहिए, उन्हें मंदिर वगैरह जाना चाहिए। प्लस जब कभी भी मीटिंग हो, जैसे मान लो आपकी हम्म। बेटिया किसी प्रोफेशन में है, तो मीटिंग हो हम्म। तो उस दिन कोशिश करें कि वो लाल कलर की टाई, लाल कलर का शर्ट या लाल कलर के अंडरगारमेंट्स पहन के जाएं, तो वो ओ। आपको अच्छा रिजल्ट देगा। या अपने
चेस्ट वाली जगह पे लाल कलर का स्क्वायर चिन्ह बना लें, चाहे लिपस्टिक से बना लें या कैसे भी बना लें, तो उस दिन आपकी मीटिंग का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और ये अगर रेगुलर बेसिस पे भी करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। ओनली यू हैव टू अवॉइड स्विमिंग, स्विमिंग अवॉइड करना है, मसाज अवॉइड करना है, जिम में छोटे कपड़े पहन के जाना अवॉइड करना है। बाकी जुपिटर फोर्थ हाउस इतना अच्छा है कि आपको इतने पैसे लत्ते देगा कि पूछो मत। लेकिन होता ही है कि मैंने देखा है कि फोर्थ हाउस के जुपिटर का, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक बंदे का मैंने कुंडली देखी तो उसमें ये सारी आदतें थी। अभी वो छोटा था, करीब 27-28 साल का था, लेकिन मैंने उसको बोला ये बंद करो, क्योंकि इसके रिजल्ट अभी नहीं मिलते, इसके रिजल्ट थोड़े एज के बाद में मिलते हैं। जब आप 52 के आसपास पहुंच जाते हैं तब आपको इसके रिजल्ट मिलने चालू होते हैं। तो चलो आगे चलते हैं अपन, जुपिटर फिफ्थ मेरी हाउस। डॉटर इन लॉ, हेलो हाँ जी, बोलिए जी। सर, मेरी डॉटर इन लॉ फोर्थ हाउस में उसका जुपिटर है, बहुत प्रेग्नेंट अच्छी। है। हाँ हाँ। तो उसके आगे बच्चे बच्चे सब ठीक हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल 100% ठीक होंगे भाई, फोर्थ हाउस का जुपिटर सब देता है। उसको जरा बोलो थोड़ा धर्म ग्रंथ पढ़े, थोड़ा धर्म में रुचि ले, थोड़ा उनको मंदिर वगैरह लेके जाएं, तो जुपिटर सर्वोत्तम फल देगा उसको। और हो सकता है कि उनके बच्चे का जुपिटर भी, ये जो 5 हाउसेस बताए उस किसी किसी हाउस में आए, चाहे 2 नंबर में आ सकता है, 12 में आ सकता है, 11 में आ सकता है, 9 में आ सकता है। तो यहाँ पर उनके जुपिटर आएगा अगर वो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेगी तो उसको धर्म ग्रंथ में रात को हमेशा उसको बोले कि 1 या 2 चैप्टर पढ़े। और उनको एटलीस्ट अगर एवरीडे टाइम नहीं मिलता है तो कम से कम संडे आप स्वयं, क्योंकि पिता भी जुपिटर होता है, आज के टाइम में ससुर को भी जुपिटर कहते हैं। पूर्व जो किताबें हैं उसमें राहु को, राहु राहु ससुर से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आजकल जिस तरह के संबंध बहुओं के साथ होते हैं वो पिता और पुत्री की जैसे ही होते हैं। तो आप स्वयं उसको मंदिर लेके जाएं, मंदिर दर्शन कराएं, और मंदिर में अगर आपका टीका या केसर का टीके की प्रथा अवेलेबिलिटी हो तो केसर का टीका मंदिर से अपने यहाँ पे तिलक करें। तो ये सब करने से अच्छी संभावना है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बाकी देखना पड़ेगा उसके फिफ्थ हाउस में क्या है और बाकी चीजें देखना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि वीरेंद्र जी आपको जल्दी आप दादा बने और घर में खुशहाली आए। चलें सर आगे चलते हैं, क्योंकि अपने को यात्रा आज लंबी करनी है, टोटल 9 दर्शनीय स्थान देखने हैं, 9 घरों को देखना है। तो चलते हैं हम, म्यूट कर देते हैं हम सबको ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो, फिर वापस अनम्यूट कर देंगे। ठीक है चले। तो ये फिफ्थ हाउस का जुपिटर, आप देखिए साहब यहाँ जुपिटर बड़ा विचित्र है। जुपिटर, फिफ्थ हाउस जुपिटर का पक्का घर है, और फिफ्थ हाउस राजा का घर है, अर्थात सूर्य का घर है। तो राजा के घर बैठा गुरु, तो कौन हुआ? राजगुरु। ऐसे राजगुरु जो होते हैं ना, वो अपने धर्म कर्म के अतिरिक्त राजपाट में भी इंटरफेरेंस करते हैं। मतलब ऐसे लोगों को थोड़ा घमंड और अकड़ आ जाती है, क्यों? कि राजा के घर बैठे हो, अब राजगुरु। तो यहाँ कहा गया है कि जुपिटर यहाँ पर बुद्ध जैसा प्रभाव देता है, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा प्रभाव देता है, बुद्ध जैसा प्रभाव देता है। लाल किताब में एक और प्रिंसिपल है, वो भी बताऊंगा। जब सूर्य और जुपिटर एक साथ होते हैं तो उसका रिजल्ट बुद्ध की तरह होता है। तो यहाँ पर सूर्य और वो साथ में नहीं है, लेकिन सूर्य के घर में ही जुपिटर बैठा है, तो इसके कारण ये बुद्ध जैसा प्रभाव देता है। देखिए इनकी क्या विशेषता रहती है, जैसे चाणक्य को देखा ना आपने, अपनी जटा को खोल दी कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। ये लगभग लगभग इसी नेचर के लोग होते हैं फिफ्थ हाउस के जुपिटर वाले। तो ये क्या कहा गया है कि ये बांस की आग है। जैसे बांस की आग लंबे समय तक रहती है, इनका गुस्सा भी लंबे समय तक रहता है, जल्दी से इनका गुस्सा शांत नहीं होता है। फिर बांस की आग बुझ जाती है तो धुआं लंबे समय तक रहता है। तो अगर गुस्सा भी शांत हो जाए तो भी उनकी घटना का पिक्चर उनके दिमाग में जमा रहता है, और ये इनके इन समय वो फिर उसी बात को रिपीट करते हैं। इसलिए इनको कहा गया है कि इनकी गुस्सा शांत नहीं रहता है, काफी क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इसके अलावा अगर पढ़ाई में रुकावट आती है तो जुपिटर खराब रिजल्ट देता है। सेकंड चीज है कि जिसकी पढ़ाई करेंगे उसी प्रोफेशन में रहेंगे, मतलब पढ़ाई इनके प्रोफेशन में काम आती है। ईमानदारी से किया गया काम इनको प्रगति भी देता है। ईमानदारी से देखो, कुछ आदतें बदलनी पड़ेंगी। जहाँ क्रोध है, मैं इस पूरे चैप्टर में क्रोध को काफी बार रिपीट करूंगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से यहाँ पे क्रोध रहता है। तो ये होगा तो अच्छा है, अगर वो ईमानदारी से काम करेंगे तो अच्छा है। प्लस यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि फिफ्थ हाउस बच्चे का भी घर है, पहली संतान का भी घर है,
जब तक पहली संतान नहीं होती है इनकी किस्मत सोई हुई होती है, और जब संतान हो जाती है और पर्टिकुलरली पुत्र रत्न प्राप्त हो जाता है तो इनकी किस्मत जागृत हो जाती है। इसके अलावा एक चीज और कही गई है कि अगर फॉर्चुनेटली गुरुवार को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई तो बल्ले बल्ले है भाई, बहुत अच्छी किस्मत इसकी हो जाएगी, और जुपिटर अपने आप में एक अच्छा रिजल्ट देना चालू करेंगे। ऑफ कोर्स गुस्सा को कंट्रोल करना है। इसके अलावा जो आपके हाउस नंबर 2 है, 9 है, 11 है, 12 है, इसमें जुपिटर के साथी ग्रह बैठे हो, मित्र ग्रह बैठे हो। कौन से मित्र ग्रह हो गए साहब? कि मून हो गया साहब, सूर्य हो गया, तो जुपिटर अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन इन्हीं घरों में अगर राहु, मरकरी और इसके अलावा वीनस बैठे हैं तो जुपिटर बुरा प्रभाव देगा। पर्टिकुलरली 9th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस में अगर राहु बैठा है, मैं आपको कह रहा हूं इतनी जबान कड़वी होती है उनकी कि पूछो मत। वो कड़वी जबान बोलते हैं। तो उसके लिए कहा गया है कि बुध जबान का कारक है, क्योंकि यहाँ बुध है। बुध क्या, जबान का कारक है। और इन लोगों को अच्छा बोलना चाहिए, पर ये सामान्यतः अच्छा नहीं बोलते, कड़वे बोलते हैं, कड़वे बोलते हैं। बुद्ध धर्म का भी कारक है, लेकिन यहाँ पे धर्म कैसा है? धर्म कैसा है? बुद्ध जैसा है। तो ये ऐसे लोग धर्म करते हैं पर अंत्यकरण में इनके धर्म नहीं जाता है। तो यहाँ पर एक और बात कही गई है कि यहाँ बुद्ध की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात क्या करते हैं कि धर्म की चर्चा खूब करते हैं। धर्म के बारे में ये होना चाहिए, जीवन में ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस तरह की धर्म की चर्चा खूब करते हैं। लेकिन व्यवहार कैसा होता है? बुद्ध जैसा होता है, स्वयं अनुसरण नहीं करते हैं। जबकि जुपिटर कैसा प्लेनेट है कि पहले मैं करूंगा फिर बताऊंगा, आप ऐसा करो। जैसे आपको बताया था ना किसी कहानी के अंदर कि एक आदमी एक साधु के पास एक माता अपने बच्चे को लेके जाती है, बोलती है बहुत ज्यादा गुड़ और शक्कर खाता रहता है। तो साधु ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप 10 दिन बाद में आता हो। तो वो साधु ने अपने जीवन में उसको शक्कर और गुड़ को छोड़ना चालू किया, और फिर जब 10-15 दिन बाद में बच्चे माँ के साथ आया तब साधु ने कहा कि अब आपको गुड़ और शक्कर नहीं खानी चाहिए। तो इस तरह से जुपिटर है, और मरकरी क्या है, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और खुद अपने जीवन में उसको अनुसरण नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि शुद्ध करण से इनके जीवन में धर्म समाहित नहीं होता है। तो अगर ये सूर्य के घर में, सूर्य ड्राइनेस का भी कारक है, तो देखना 5th हाउस के जुपिटर वाले के पख्तलियां फटी हुई होगी, हाथ फटी हुई होगी, स्किन थोड़ी ड्राई होगी, आप थोड़ा सा खरोचोगे तो उसके अंदर वाइट वाइट निशान आ जाएंगे। इस तरह से होता है। और बाद में हिदायत दी गई है कि ये चाहे कितना भी मीठा बोले, अंदर से कड़वे होते हैं, फिर भी कहा गया है कि आपको मीठे बोलने का प्रयास करते रहना चाहिए और दूसरे को अप्रिशिएट करता रहना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपको जुपिटर अच्छा प्रभाव देना चलेगा। इसके अलावा क्या क्या नहीं करना और क्या करना इसके मंदे प्रभाव से बचने के लिए, कि आपको मंदिर जाना है और मंदिर जाके 5 दिन मंदिर की सीढ़ियों को साफ करना है, पोछा लगाना है। धर्मशाला में जाना है, पोछा लगाना है, या जहाँ साधु संत रहते हो, संत रहते हो, ऐसे स्थान पे जाके मंदिर की सीढ़ियों की सेवा करनी है, मंदिर की सीढ़ियों की सफाई करनी है, साधु संतों की सेवा करनी है, बुजुर्गों की सेवा करनी है। मुफ्त का खाना नहीं खाना, लंगर में भोजन नहीं करना, और मंदिर में जाओ तो लाइन में खड़े हो के प्रसाद नहीं लेना, या तो प्रसाद को मना कर देना या प्रसाद अपने साथ में जो चल रहे हो उनको दे देना, ये नहीं करना है। ऐसा करने के पर आपको 52-53 साल की उम्र में जाते जाते बुरा प्रभाव देगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा। प्लस इनके घर पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि कहीं कोई शिप का फोटो लगा हुआ है, शिप का मॉडल रखा हुआ है, वो भी आप अपने घर से हटा दीजिए, वो नहीं रखना है। 5 किलो लड्डू मंदिर में चढ़ाएं और प्रसाद बांटें। ऐसा सब करने से जुपिटर के मंदे प्रभाव से बच सकते हैं। मेरे पास में एक केस आया था जिसमें उस व्यक्ति की पूरी कुंडली अच्छी है साहब, पूरी कुंडली अच्छी है, और वो ऐसी स्थिति में आज फंसा हुआ है, करीब करीब 52-53 साल की उनकी उम्र है, जहां से निकलना मुश्किल हो गया है। उनकी कुंडली में सिर्फ जुपिटर 5th हाउस का होकर मंदिर में प्रसाद खाने के कारण प्रॉबेबली ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं कि जहां से अब निकलना मुश्किल हो रहा है। तो इसी तरह से ये चैप्टर 5th समाप्त होता है। अनम्यूट कर दीजिए साहब, अनम्यूट कर दीजिए, यहाँ से कर सकते हैं आप।
आ, यहाँ से करूँ अनम्यूट? हाँ, आस्क ऑल टू अनम्यूट। हाँ जी, सबको अनम्यूट कर दिया है। किसी का कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। कोई सवाल है आपका या आगे चलें? आवाज आ रही मेरी आपको? चलो आगे चलते हैं अपन। सबको आवाज तो जा रही है? चलिए, तो हम चलते हैं सिक्स हाउस जुपिटर को। सिक्स हाउस जुपिटर में चलते हैं। सिक्स हाउस जुपिटर क्या कहता है आपको? देखिए, ये इसके भी मैं आपको अच्छे से एग्जांपल बताऊंगा। सिक्स हाउस का जुपिटर क्या कहता है? हर चीज बिना मांगे मिले, मतलब ईश्वर की सहायता होती है। तो जैसे मैंने सेकंड हाउस के जुपिटर के बारे में बताया ना, कि जिनकी गैया ईश्वर चराए, भाई इनके लिए क्या है, अपना आप स्वतः ही काम हो जाता है, स्वतः ही काम हो जाता है। तो ऐसे लोग बिना मांगे ही इनको ईश्वर मदद के लिए तैयार होते हैं। लेकिन मांगने पर भीख भी नहीं मिलती। या ये कहें कि कोई कुछ दे रहा हो भीख में या गिफ्ट में, नहीं लेना, नहीं लेना इनको। इनको ये चीजें नहीं लेनी है। अर्थात दूसरों से ना तो हेल्प की उम्मीद रखनी है, ना दूसरों से हेल्प हेल्प लेनी है। स्वयं ही अपने आप को बनाना है और स्वयं ही अपने आप को आगे बढ़ना है। तो इसके लिए, इसके भी एक बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास में है, वो आपको मैं बताता हूँ। कि ये क्या कहता है कि जीवन में एक बार अर्श से फर्श तक पहुंच जाएंगे, ऊंचाई से गिर के नीचे बॉटम तक पहुंच जाएंगे, और फिर ईश्वर की सहायता और अपने अच्छे कर्म के द्वारा ये पुनः अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल है। उसमें से एक एग्जाम्पल के बारे में आप भी जानते हो। एक है माइकल जैक्सन का और एक है अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन का जुपिटर सिक्स हाउस में है। और आपको पता है कि किस तरह से एक बार वो सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन करने से अर्श से फर्श पे आ गए थे, और फिर वापस केबीसी से वो किस हाइट पे पहुंच गए थे। तो ये सभी आप जानते हैं। तो ईश्वर आपको सहायता करता है, दूसरों की सहायता लेने की जरूरत नहीं। ईश्वर स्वयं आपको सहायता करके अच्छे मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है। ऐसे जातक को थोड़ी सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, खुद को हो सकती है, इनके पिता को हो सकती है। अमिताभ बच्चन को भी थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है। तो ये अपने को अस्थमे का कंट्रोल करना चाहिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम इत्यादि क्रिया को करते रहना चाहिए, जिसके कारण आपकी श्वास अच्छा रहे। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी आ जाए और आपको सोना बेचना पड़े, जैसे मान लो 1 लाख का सोना बेचना पड़े, तो आप कोशिश कीजिए कि आप 10,000 का पुनः खरीद लें, ताकि जुपिटर के मंदे प्रभाव से बच सकें। यहाँ पर जुपिटर 34 साल के बाद में अच्छा रिजल्ट देता है, सामान्य रीति 34 साल के बाद में अच्छा रिजल्ट देता है। और इनको ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहना चाहिए जो जिनकी जिंदगी में मंदा प्रभाव हो, कटे फटे हो, बुरी स्थिति में हो। तो ऐसे लोग, ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों से इनको ज्यादा संपर्क नहीं करना चाहिए। मैं आपको जो एग्जांपल बता रहा था ना अर्श से फर्श का, मेरे स्वयं के घर में है। एक बंदे हैं जिन जो बहुत ही हाइट पे थे, बहुत ही ऊंचाइयों पे थे, बहुत ही अच्छी अवस्था में थे, लेकिन एक दिन अचानक उनके कोल्ड स्टोर्स में आग लग जाती है, और सिर्फ एक ही रात में वो अर्श से फर्श में हो जाते हैं। मुझे उनकी वो शब्द भी याद है। तो वो मेरे को बोले थे कि देखो साहब, कल तक ऊंचाइयों पे थे, आज जमीन पर आ गए, या जमीन पर भी नहीं। तो ये ऐसी स्थिति होती है। एक और एग्जाम्पल है, उनके साथ में भी ऐसी ऐसी घटना घटी। वो भी अर्श से फर्श पे आ गए, और आज की स्थिति में दोनों ही अच्छी स्थिति में है। अपनी मेहनत और लगन से फिर वो आगे पहुंच गए। तो अब इसका क्या करना है साहब, कि इसका उपचार क्या है, कि आपकी लेफ्ट हैंड की छोटी अंगुली पर सोने का छल्ला पहने, बिना जोड़ के सोने का छल्ला पहने। 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में चढ़ाएं, बृहस्पतिवार को शुरू करें। 6 दिन तक लगातार 600 ग्राम चाल दाल मंदिर में चढ़ाएं, भोजनशाला में लें, लंगर में दें, या बहते पानी में बहाएं। अगर आपको ज्यादा देने की इच्छा है तो 6 गुरुवार तक 6 किलो दान भी आप दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक बात है कि ये सिक्स हाउस जो है, वो आपका केतु और मरकरी का हाउस है। तो यहाँ पे केतु और मरकरी को भी अच्छा रखना पड़ेगा। मरकरी को अच्छा रखने का मतलब है पक्षियों को मूंग खिलाएं, हरे मूंग खिलाएं, बाजरा खिलाएं, पानी में भिगा के खिलाएं तो और अच्छी बात है, नहीं तो वैसे खिलाएं। प्लस केतु को अच्छा रखने के लिए कुत्ते को रोटी दें, बिस्किट दें, दूध दें। परंतु दूध तब नहीं देना है जब आपके कुंडली में चंद्रमा और केतु एक साथ हो, तो आपको दूध नहीं पिलाना है। इसी तरह से अगर कि आपका चंद्रमा उच्च का है
तब भी आपको दूध नहीं पिलाना है, बिस्किट दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य और केतु साथ में है तो रोटी नहीं देनी है। ये इस तरह से कॉम्बिनेशन को काम में लेके हमें काम करना है। कुछ ब्राह्मण को आप कपड़े दान कर सकते हो, ज्ञानी लोगों को कपड़े दान करके आशीर्वाद ले सकते हो। और आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें बहुत ट्रेवलिंग हो, बहुत घुमक्कड़ नेचर का काम आपको नहीं करना चाहिए। मुर्गों को भी मक्की के दाने खिला सकते हो, उससे भी आपको फायदा होता है। और बुजुर्गों के दाम नाम पर दान करने पे, जो आपके बुजुर्ग लोग हैं उनके नाम पर दान करने पर भी यहाँ जुपिटर आपको अच्छा फल देता है, आपकी किस्मत बुलंद होती है। इस तरह से आपके जुपिटर सिक्स्थ कंप्लीट होता है। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आपके कोई सवाल है तो पूछिए। अ, एक सेकंड कर रहा हूँ। आपको अनम्यूट कर दिया है किसी का जुपिटर सिक्स हाउस में? हमारी द्विती का है, जो अभी पैदा अच्छा, हुई है 15 जनवरी। अरे वाह बहन, चलो बढ़िया है। तो ईश्वर की सहायता हमेशा मिलती रहेगी, सब चिंता मत करो, बढ़िया ही रहेगा, जुपिटर अच्छा रहेगा। और और बिटिया का जीवन में, 4th हाउस में है। है जी, बिटिया का 4th हाउस में है और द्विती का 6th हाउस में है। बस यही है कि ये जीवन में अत्यंत ऊंचाइयों पे पहुंचते, देखो अर्थ से फर्श पे कब गिरेगा, जब बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे तभी तो गिरोगे। तो बहुत हाँ। ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद में इनकी गिरने की संभावना होती है। क्यों संभावना होती है? कि और ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं, और आगे बढ़ना चाहते हैं, और बढ़िया करना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन का केस देख लीजिए ना, ऊंचाई पे था हम्म। अपने एक्टिंग में, लेकिन वो कह रहा है कि भाई सौंदर्य प्रतियोगिता करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, बिजनेस करेंगे, लेकिन देन ही फेल्ड। ऐसे ही एक केस है मेरे पास में, उनकी कंसल्टेंसी, आप भी सीईओ, कंसल्टेंसी का काम बहुत अच्छे से चलता था, बहुत बढ़िया कंसल्टेंट, लेकिन अचानक कहा कि नहीं भाई, हम तो लैंड और बिल्डिंग का काम करेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। और उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में वो फंस गए और बुरी अवस्था में आ गया। लाखों का, करोड़ों का जो भी है वैल्यू है उसका घाटा हो गया, और एकदम बॉटम लाइन पे आ गए। फिर से उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी चालू की और फिर से वो अच्छी स्थिति में आ गए। चलें आगे, जुपिटर सेवेंथ में है। हम्म। चलें सब, चंद्रा चलिए। जी, चलें आगे। चलिए ठीक है, म्यूट ऑल, मैं सबको म्यूट कर दिया है, आप चलते हैं। देखिए, सेवेंथ हाउस का जो जुपिटर है ना, सेवेंथ हाउस का जुपिटर सामान्यतः अच्छा फल नहीं देता है। इसमें जितनी बातें लिखी गई है ना, वो सब बातें भी बहुत हद तक सही नहीं होती है, पर फिर भी जो कुछ लिखा है मैं बताता हूँ। और इसको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जुपिटर अकेला हो तो जो बातें मैं कह रहा हूँ वो होती है। अगर आपका फर्स्ट हाउस खाली हो, जुपिटर अकेला सेवेंथ हाउस में हो, तो ये बातें सत्य हो सकती है। दूसरा प्लेनेट हो इनके साथ में होने पर जो भी बातें कही गई वो बदल जाती है। तो सेवेंथ हाउस का जुपिटर जो होता है, जैसे जुपिटर को संत कहा गया है, और सेवेंथ हाउस जो है वो आपका, जो आपका है ग्रस्त जीवन है। तो साधु और ग्रस्त जीवन एक साथ साथ नहीं रह सकते, इसलिए कहा गया है जब जुपिटर सेवेंथ हाउस में होगा तो आपका ग्रस्त जीवन थोड़ा मंदा होगा, खराब होगा। क्योंकि जब सेवेंथ हाउस में जुपिटर होता है तो आपका जो पार्टनर होता है, आपकी वाइफ होती है, उनका जीवन अत्यंत धार्मिक वाला हो जाता है, आस्था वाला होता रहता है, धार्मिक विचारों का हो सकता है। घर से ज्यादा वो अपना जीवन मंदिर में बिताते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी फैमिली लाइफ, ग्रस्त जीवन खराब प्रभाव देता है। और ऐसे समय में उनको जो चाइल्ड होता है, बच्चे होते हैं, उसमें मेल्ड चाइल्ड होने की संभावनाएं भी कम होती है। लेकिन ये एकदम हमेशा 100% सत्य नहीं होता है, मेल चाइल्ड होता है। और कहा गया है कि मेल चाइल्ड होता है, लेकिन अगर ये मेल चाइल्ड 34-35 साल के बाद में होता है तो वो बहुत अच्छा है। वरना जो मेल चाइल्ड होता है उसके साथ में एक छोटी सी घटना घटती है। वो है कि विशेष तौर से जो मेल चाइल्ड होते हैं, जब उनकी आयु 26, 27, 28 साल की आती है, जब उनकी सेटलमेंट की जाती है, तो वो अपनी जिंदगी में सेटल्ड नहीं हो पाते हैं, मुश्किल से सेटल्ड होते हैं। ये उनकी जिंदगी में समस्या आती है। ऐसे लोगों की लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों नहीं एंजॉय कर पाते? कि उनको, भाई, जब जुपिटर का असर ज्यादा होगा तो शुक्र खत्म हो जाएगा, एंजॉय नहीं कर पाते हैं। उनको कहीं बाहर घूमने के लेके जाओ तो बोलते हैं नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। इसलिए लाल किताब में एक बात कही गई है कि सारा घर पिक्चर देखने को जाते हैं और वो घर पे बैठ के रखवाली करते हैं। मतलब इनको मजा नहीं आता है बाहर जाना, इनको रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ, वहाँ खिलाओ, इनको आनंद नहीं आता है। दे आर वेरी हैप्पी देयर होम, और अपने धर्म कीर्तन में वो लगे रहते हैं। तो बेसिकली अगर आपका धार्मिक स्वभाव अत्यधिक हो गया
तो ये सब ऐसे रिजल्ट रहेंगे। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पति से साथ आइसोलेशन हो जाएगा, बच्चों के साथ आपका आइसोलेशन हो जाएगा, और जीवन की जब लास्ट स्टेज आती है तब सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव देते हैं। उसका एक केस देख लीजिए, वो विजय पथ सिंघानिया और गौतम सिंघानिया। क्या हुआ कि भाई जिसने रेमंड्स को खड़ा किया, उसी को उसके बच्चे ने जिंदगी के अंतिम स्टेज में घर से बाहर निकाल दिया। ये ऐसा चीज जुपिटर सेवेंथ हाउस वाला देता है। ऐसे लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। यहाँ एक और बात कही है कि ये शुक्र का घर है। जो आपके बदन पे जो आपके बदन पे टच होते हुए अंडर गारमेंट्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं, और या गारमेंट्स जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोग जो जिनका यहाँ पर जुपिटर हो, ऐसे लोगों को अपने बनियान इत्र आदि का घर में पोछा नहीं बनाना चाहिए। अब आजकल तो ये प्रक्रिया कम हो गई है। पूर्व पहले के जमाने में इस तरह से पोछा बना के काम में लेते। पोछा बना के काम में लोगे, शुक्र और खराब हो जाएगा, और इसके कारण आपका वैवाहिक जीवन ये खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर सामान्यतः अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन कुछ उपचार करने से अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। पहला है बारिश में नहाना। बारिश हो तब जरूर नहाने की कोशिश करो, ये एक अच्छा उपचार है। उसके अलावा आप कर सकते हो, आप अपना शावर बाथ ले सकते हो। जो आपका फाउंटेन फव्वारा चल रहा है उससे बाथ ले सकते हो। कहने का मतलब है ऊपर से गिरते हुए पानी सर पे गिरना चाहिए, तो ये आपको अच्छा प्रभाव देता है। एक उपचार दिखा है, एक पीला रंग का कपड़ा, बिना सिला कपड़ा ले, 7 लाल मिर्च लें जिसकी डंडियां भी हो, सूखी हुई 7 लाल मिर्च लें, उसको पीले कपड़े में बांध कर ईस्ट साइड की अलमारी में एक डिब्बे में डाल के रख दें। तो इससे आपका यहाँ पे सेवेंथ हाउस का जुपिटर अच्छा प्रभाव देगा। यहाँ पे जो 7 लाल मिर्च की बात कही गई है, ओरिजिनल बुक में 7 रत्तियों की बात कही है। रत्तियां वो चीज होती है जो सोनार अपने सोने को तोलने में काम लेता है, लेकिन अब आजकल रत्तियां नहीं मिलती है। तो एक ऑल्टरनेट उपचार ये बताया गया है, घर में मंदिर ना रखें। सबसे बड़ी चीज है, घर में मंदिर नहीं रखें। अगर मंदिर रखने का है तो वहां पर मूर्तियां नहीं रखें। आप वहां पर कोशिश करके तस्वीरें रखें, और अगर मूर्तियां भी रखी हुई है तो कम से कम पीतल की मूर्तियां नहीं रखें। तो ये बहुत नुकसान देता है। शराब नहीं पीनी है, आप शराब पीने से अधिकांश समय बहक जाएंगे। उसके अलावा आपको गुरु धारणा नहीं करनी है। जैसे आजकल का पैटर्न है ना, जो अभी संसारिक गुरु है उसकी धारणा कर लेते हैं, गुरु धारणा करके गुरु की तस्वीर आप अपने घर में लगा देते हैं। अर्थात जो आजकल के गुरु है, आसाराम जी, रविशंकर जी, इस तरह के गुरुओं की तस्वीरें आपको घर में नहीं लगानी है। लेकिन बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक, इनकी आप तस्वीरें घर पे लगा सकते हैं। अगर आपकी पत्नी ने भी कोई गुरु धारणा की है और तस्वीर आपके अपने घर में लगाई है, तो ये आपको मंदा प्रभाव देगा। इस तरह से आपका जुपिटर सेवेंथ हाउस कंप्लीट होता है। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, और आपके कोई सवाल हो तो दे बताइए, पूछ लीजिए। हाँ जी, कोई सवाल है? से मेरी धर्म पत्नी के जुपिटर सेवन्थ हाउस में है। उसे उसे पैरों में वेरिकोज वेन टाइप की प्रॉब्लम है। तो ये जुपिटर की वजह से है या वैसे कोई नहीं, और प्रॉब्लम? ये देखो, वेरिकोज वेन जो होती है, वेन्स जो भी होती है वो मरकरी होती है। वो मरकरी के कारण होता है। तो वेरिकोज वेन नहीं हो सकता है। प्लस आपके कई बार अपन देखते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ बताते हैं, घर के वास्तु से भी देख सकते हैं। तो जो नीचे का हिस्सा है, पैर है, नीचे के पैर का हिस्सा है, वो आपका घर का साउथ वेस्ट होता है। तो आपके घर के साउथ वेस्ट में अगर कोई टॉयलेट होगा तो वेरिकोज वेन है, पैरों का दर्द होना है, ये सब चीजें सामान्यतः होती है। मेरे खुद को पैरों में काफी दर्द रहता है, मेरे घर में भी। एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में तो नहीं है, पर थोड़ा सा साउथ वेस्ट से मिलती जुलती जगह पर है। तो वो आपको फल देता है। बस वही है, आपको थोड़ा एक्सरसाइज है या डॉक्टर का जो प्रिकॉशंस है वो आपको करना पड़ेगा। तो आपको, या उस टॉयलेट को अगर आप बंद करते हैं तो धीरे धीरे हो सकता है कि वो आपको अच्छा फल देना लगे। देखिए क्या होता है, कोई चीज़ आप लंबे समय तक करते रहो, जैसे कि कोई शराब लंबे समय तक करते रहो और उसका लीवर डैमेज हो जाता है, तो शराब बंद करने से उसका लीवर ठीक नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसकी डैमेज होने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। तो ये सब चीजें ऐसे होती है कि कोई चीज एक बार डैमेज हो जाती है, वो फिर वापस ठीक होने की संभावनाएं कम रहती है। हाँ, इनिशियल स्टेज पे कर लो आप। इनिशियल स्टेज पे इसलिए नहीं करते हैं कि उस समय यंग एज होती है, तो हमें तो पता ही नहीं रहता है कि हाँ ठीक है यार, थोड़ा पैर दर्द हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कुछ नसें फूल रही, कोई बात नहीं। लेकिन आप इनिशियल स्टेज पे डॉक्टरी प्लस वास्तु प्लस एस्ट्रोलॉजी का उपचार करते हैं, तो ये चीज ठीक हो सकता है।
और चलें सब आगे, चलें बहुत दोस्तों, साथियों। चलो अपन आते हैं जुपिटर 8th हाउस में। जुपिटर 8th हाउस में आ जाते हैं। जुपिटर 8th हाउस, भाई ये जुपिटर 8th हाउस भी बड़ा पावरफुल प्लेनेट है। जुपिटर 8th हाउस, सूर्य 8th हाउस, बहुत पावरफुल लोग होते हैं। मैं आपको अभी कुछ घटना बताऊंगा, मजेदार घटनाएं होगी कि ऐसा व्यक्ति दान देने में सबसे आगे होता है, और ये उनको दान देने से इनको शुभ फल की प्राप्ति होती है। जुपिटर 8th हाउस में होता है, उसकी आयु भी लंबी होती है, प्लस उनके घर के सदस्य की सबकी आयु भी अच्छी कर देता है। जुपिटर अगर 8th हाउस में है, और जुपिटर के मित्र ग्रह अगर 2nd हाउस में बैठे हैं, तो वो बहुत अच्छे पैसे भी कमाते हैं, बहुत अच्छा उनका जीवन रहता है। सामान्यतः इनको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होती है, और इनके दादा की मृत्यु जब तक ये 8 साल के 8 साल के होते तब तक इनकी सामान्यतः इनकी दादा की मृत्यु हो जाती है। मतलब दादा के साथ में साथ रहने का इनका समय बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये दिल के फकीर होते हैं, और रुतबे में राजा जैसे होते हैं। क्या कहें, दिल के फकीर होते हैं और रुतबे में राजा जैसे कहा गया। तो दोस्तों यार, सुबह जब मैं थोड़ा सा इसका रिवीजन कर रहा था, तभी मुझे एक मेरा मित्र याद आया कि भाई वो दिल का फकीर है, मतलब वो किसी के दुख दर्द को अच्छे से समझता है, और रुतबा राजा जैसा है। मैंने उसकी कुंडली खोली, बिल्कुल उनका जुपिटर 8th हाउस में था। यहाँ मेरे दोनों साथी बैठे, मैंने उनको भी बताया कि मैं ये लाइन पढ़ के उसकी कुंडली खोली, तो ये जुपिटर 8th हाउस का निकला है। इस क्लास में मेरे एक मित्र भी हैं, वो दो मित्र हैं, वो भी उनको अच्छे से जानते हैं कि वो कौन है। अभी जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा मैं पूछूंगा तो शायद वो पहचान भी लेंगे कि वो कौन है। ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जिसके पास में दान पात्र हो। ये जो तस्वीर है, ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना जिसके पास में दान पात्र नहीं हो। ऐसे साधु को दान देना चाहिए जिसके पास कमंडल हो, ऐसे साधु को दान देना चाहिए। जैसे जैन महाराज साहब, जैन संत घर में आते हैं गोचरी के लिए, तो उनको दान दे सकते हो क्योंकि उनके पास में गोचरी का पात्र होता है। तो ऐसे व्यक्ति को दान देने से इनकी बरकत होती है, आज आगे बढ़ते हैं। पराई स्त्री से संबंध नहीं रखते हैं, तो भाई ये तो हर जगह कहा गया है, लेकिन यहाँ एक विशेष बात है कि अगर आपने पराई स्त्री से संबंध रखे, तो कहा आपके पर्चे छपेंगे, मतलब पूरी दुनिया में आपकी बदनामी होगी। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। जुपिटर 8th हाउस का जो होता है ना, वो एक बड़ा विचित्र प्लेनेट है। कितना भी कमा लो, कोई ना कोई कर चलता रहेगा। क्या कर चलेगा साहब? ये घर बनाया, घर का कर्ज है। बड़ी गाड़ी खरीदी, बड़ी गाड़ी का कर्ज है। बिजनेस का कर्ज है। एक बड़ी होटल बना दी तो होटल में कर्ज है। कर्ज चलता रहेगा, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं, बट आपका लोन चलता रहेगा, इस तरह से चलता रहेगा। इनको सबसे बड़ी सावधानी जो रखनी है, वो ये है कि इनको भभूत, ताबीज, डोरा, राख किसी का भी नहीं लेके आना है अपने घर में, न धारण करना है। तो न भभूत धारण करना है, न ताबीज धारण करनी है, न राख धारण करना है, न घर में शंख रखना है, और ये न ही किसी का दिया हुआ जाके मंदिर में रखना है। अगर ऐसा होता है तो जुपिटर बहुत मंदा प्रभाव देता है। अदरवाइज इस घर का जुपिटर सामान्यतः अच्छा प्रभाव देता है। जुपिटर अगर 8th हाउस में है, और राहु 9 से लेके 12 में है, तो ऐसा आदमी सांसारिक गुरु होता है। मतलब राजनेता हो सकता है, संसारिक गुरु हो सकता है, संसार की बातें कर सकता है, बिजनेस कैसा करना चाहिए, बिजनेस कोच हो सकता है, बिजनेस की गाइडेंस दे सकता है। और अगर राहु 1 से लेके 7 हाउस में होता है, तो वो आध्यात्मिक गुरु हो सकता है। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में एक बार तो मेहनत करनी पड़ती है, फिर उनके पास में कमाई अपने आप आती है। लिखा है कि ना आंखों की होशियारी चाहिए, ना हाथों का जोर चाहिए, कमाई अपने आप आपके पास में आती रहती है, अर्थात लक्ष्मी आपके चरण छूती रहती है। तो सामान्यतः ये अच्छा प्रभाव ही देते हैं, लेकिन अगर बुरा प्रभाव दे, तो सबसे पहले क्या है, चेक करें कि घर में कोई ताबीज है, बबूत है, राख है, डोरा है। उसको जहाँ कहीं पे भी है, कितने ही बड़े साधु संत ने दे रखा हो, या किसी भी बड़ी आस्था के केंद्र से आप लेके आए हो, उसको आप नदी में प्रवाह कर दे। उसके अलावा 8 दिन प्रतिदिन 800 ग्राम चने की दाल नदी में प्रवाह कर सकते हैं। ऐसे भिखारी को दान दे सकते हैं जिनके पास में दान पेटी हो, और शरीर पर
प्योर सोने का धारण कर सकते हैं। ये सब करने से जुपिटर 8th हाउस वैसे ही अच्छा प्रभाव देता है, लेकिन अगर मंदा प्रभाव दे तो इसमें से कोई भी एक क्रिया करने से अच्छा प्रभाव मिलेगा। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों कोई सवाल है तो बता दीजिए। सभी मेरे ख्याल से अनम्यूट है। अनम्यूट वाइफ कर। का मेरे 8th हाउस में है, राहु के साथ में है गुरु, आपको पता ही है। राहु के साथ अगर आपका जुपिटर है तो हम्म। देखिए, राहु जुपिटर को खराब करता है। इसका मतलब हम्म। आपकी जिंदगी में कभी न कभी सोना घूमा होगा। सोने की बिल्कुल चोरी घुमा होती है। है। बस तो चोरी हो जाती है, सोने की चोरी हो जाती है। प्रोबेबली आपने अपने दादा को भी बहुत लंबे समय पे नहीं देखा होगा। 8 साल की उम्र होते होते आपके दादा भी चले गए होंगे दुनिया से। नहीं, दादा तो थे, शादी तक थे। आपके वाइफ दादा के शादी तक थे। वाइफ के शादी तक थे। ये वाइफ की कुंडली में, किसकी कुंडली में? वाइफ की कुंडली में। अच्छा, वाइफ के दादा थे। हाँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके दादा के साथ अच्छे संपर्क नहीं रहे हो, दादा से हाँ, अलग अच्छा मेल। रहते थे, सब अलग रहते हाँ, थे। मेल मिलाप नहीं हो तो वो एक ही बात है। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई ग्रह ऐसे होते हैं कि जहां आप किसी XYZ के साथ में बहुत गहरा, बड़ी अजीब बात बता रहा हूँ, बहुत गहरा प्रेम वाला संबंध रखो, लेकिन वहां पे प्लेनेट सही नहीं है, तो भैया हम्म। वो दुनिया से ही चला जाता है। वो पूरा पत्ता हम्म। कट जाता है। लेकिन अगर उनके साथ में थोड़ा सा टसल वाला रिश्ता है तो ठीक है भाई, दोनों रहते हैं, तो इस तरह से हो सकता है। और हम्म। अशोक जी, जुपिटर 8th हाउस की जो बात कही थी मैंने, और हम्म। जिस चीज से मैं समझा था कि ऐसे व्यक्ति का दिल फकीरे का और रुतबा राजा का होता है। हम्म। तो अपने दोस्तों में एक व्यक्ति है, कौन है बता सकते हो आप? चलो कोई बात नहीं, अपन कभी मिलेंगे तो बताऊंगा। क्योंकि ये लाइन पढ़ते ही मैंने उसकी कुंडली खोल के देखी और एग्जैक्टली जुपिटर उसका 8th हाउस में था। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओगे तो आप उस व्यक्ति को पहचान लोगे। इज वन ऑफ द क्लोज फ्रेंड ऑफ यू एंड हम्म। माई आल्सो, तो आप पहचान लोगे। तो ये हम्म। बढ़िया होता है। चलो आगे चलते, अपन अगली यात्रा पे चलते हैं। सर मेरे बेटे के जुपि सन के साथ जुपिटर 8th हाउस में है। ओ भाई, बहुत बढ़िया सर। ऐसे लोग अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो, कहा है कि मृत्यु हो रही है और उसके पास में खड़े हो जाए ना, तो जब तक वो खड़े रहते हैं ना उसकी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। इतना पावरफुल होता है। यमराज को पास में नहीं भटकने देता है, क्योंकि मृत्यु का घर है 8th हाउस। यमराज को पास में नहीं भटकने देता है। हाँ, जैसे ही वो अपने स्थान से हिलेंगे या उस पेशेंट से पार चले जाएंगे तो मृत्यु हो सकती है। तो जो अगर उनका जुपिटर अच्छा प्रभाव दे रहा है तो बढ़िया बात है। 99%। कैसे स्वभाव से कैसे हैं वो? विनम्र है या कैसे हैं? शांत है, विनम्र है, शांत है, बहुत अच्छे विनम्र हैं। है। कोई व्यक्ति अगर कुछ दया की बात करता है, कुछ हेल्प की बात करते हैं तो हेल्प करते हैं या नहीं करते? हाँ बिल्कुल करते हैं सर। हाँ, तो ये ओवरऑल जुपिटर इनको अच्छा प्रभाव देगा, हमेशा अच्छा प्रभाव देगा। क्योंकि हमें अभी अगर उनकी जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा है तो हमें खोजना पड़ेगा दूसरा कौन सा प्लेनेट है जो बुरा प्रभाव दे। जुपिटर की कोई प्रॉब्लम नहीं, जुपिटर और सन, अरे भाई, वंडरफुल है। अगर ऐसा आदमी कोई रिसर्च के काम में लग जाएगा ना, जहाँ पे रिसर्च खोज का काम चल रहा हो, वो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा सब। वो क्या बिजनेस करते हम्म। हैं? वो क्या बिजनेस वो करते हैं? इसी में ही है, लॉ के अंदर रिसर्च साइड ही है। बहुत बढ़िया। तो उनका अच्छा चल रहा होगा बिजनेस, या उनका लॉ कंसल्टेंसी अच्छी हाँ चल रही हाँ, होगी। वो बस रिसर्च लेके और ड्राफ्टिंग करते हैं रिसर्च। हाँ, तो अच्छा प्रोफेशन है, अच्छा प्रोफेशन है। अच्छा रहेगा। कहा है कि दिल फकीरे का और रुतबा राजा का। राजा की तरह आदमी होगा साहब कि अच्छा ये चाहिए पापा, दे दो ना उसको, क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं, दे दो यार, कोई खास बात नहीं है, दे दीजिए। हम्म। तो ये इस तरह का होता है। ओवरऑल ये अभी दोनों प्रॉपर एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, काम तो उसका ठीक चल रहा है, पर एस्टेब्लिशमेंट जैसे कि वो नहीं हुआ है अभी उसका। इस्टेब्लिशमेंट होने के देखना पड़ेगा शनि कैसा है। क्योंकि थोड़ा बहुत जो आपका ये प्रोफेशन का काम कर रहे हैं, लॉ का काम कर रहे हैं, वो थोड़ा शनि से भी रिलेटेड होता है, तो वो तो देखना शनि पड़ेगा। तो दूसरे घर के अंदर है, दूसरे भाव हाँ, में है शनि। चलो आएंगे अपन शनि के स्टेज पे आएंगे जब पता चल जाएगा कि क्या स्टेटस है। 10th हाउस को भी हम्म। देखना पड़ेगा भाई। 10th हाउस में का 10th हाउस, क्योंकि लाल किताब में तो 10th हाउस का ही लॉर्ड को शनि कहा गया है, तो सेकंड हाउस में। तो भैया जहां तक मैं समझता हूँ पैसे कमाना चाहिए बंदा। ये स्टेब्लिश क्यों नहीं है? खोजबीन और कुछ करनी पड़ेगी इनकी कुंडली से। अदरवाइज ये अपने प्रोफेशन से पैसा कमाए। कितना समय से कर रहा है वो बंदा काम? नहीं, अभी तक कमाया है अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही खराब चल रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा खराब है।
पर ये है कि एकदम अच्छा पिकअप करके और आगे नहीं है। आ जाएगा 99%। अगर वो अपने काम में अच्छी मेहनत करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो लिखा है कि ना आंखों को होशियारी चाहिए, ना हाथों की कुछ चाहिए, ईश्वर अपना आप ही दे देगा उसको। तो वो जी। हो जाएगा। समय लग सकता है, लेकिन हो जाएगा। कितने साल के हो गए वो? 34। बस, तो अब समय आ गया ना उनका। तो आप चिंता मत हम्म। करो। 35 के बाद में, 34 के बाद में उनको अच्छा प्रभाव अच्छा मिलेगा। आई होप, ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपके बेटे का अच्छा मंगलमय जीवन रहे, क्योंकि 34 साल के बाद में जुपिटर सामान्यतः अच्छा प्रभाव देते हैं। और भी हम्म। दूसरे प्लेनेट को देखेंगे कि क्या है वो प्लेनेट। अगर वहां पे कहीं कोई दूसरा प्लेनेट आपको चीजों को डैमेज कर रहा है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। सेकेंड हाउस में कोई प्लेनेट है क्या इनके सेकेंड हाउस में? सेकंड हाउस में शनि है। सनी इज नॉट बैड। और और हाँ, और राहु। वो है 10वीं राशि है। राहु नहीं, राशि से नहीं देखेंगे। राहु कहाँ बैठा है? राहु तो लग्न में बैठा है। राहु लगन में बैठा है ना। देखना पड़ेगा। राहु राहु लगन में। चंद्रमा के साथ राहु और चंद्रमा लगन में बैठे हैं। हम्म। तो मैंने देखो, चंद्रमा की क्लास वाला पढ़ लेना क्या है। तो ऐसे लोगों वो का तो हम। मैंने पढ़ा था, सुना तो था, ये हाँ। ऐसे लोगों का बाकी सब चीज बढ़िया है जी। अ, रजत जी, उसका मन ही मजबूत नहीं है यार। बस, और कुछ झमेला ही हम्म। नहीं है। उसको अपना मन मजबूत करना पड़ेगा। अपने पे भरोसा रखना पड़ेगा कि भैया, जो कर रहा हूँ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मन बड़ा कमजोर है, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा है। इसका एक हम्म। जब चंद्र ग्रहण होता है तो इसका एक उपचार होगा। आगे कोई क्लास में बताऊंगा। तो जब भी चंद्र ग्रहण हो, ये कम से कम 3-4 बार ये उपचार जरूर कर ले। तो क्या होगा, राहु के प्रभाव से चंद्रमा मुक्त हो जाएगा। जब चंद्रमा मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया होगा। हो सकता है इस बच्चे की माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ रहता हो। ऐसा हो सकता है। मतलब हम्म। आपकी आपकी धर्मपत्नी का हम्म। स्वास्थ्य कमजोर रहता हो। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु बैठा है। चंद्रमा इसकी माँ को रिप्रेजेंट करता है, और माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता हम्म। है। ये इस तरह से कुछ भी हो सकता हम्म। है। जल की समस्या हो सकती है, हम्म। ब्लड की समस्या हो सकती है। इस तरह से जो मून रिलेटेड जो समस्या है, वो हो सकती है। कुछ सडननेस की समस्या हो सकता है, ये है। इस तरह की कुछ हम्म। समस्याएं हो सकती है। चलो, और चर्चा करेंगे अपन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आपका स्वागत है, कभी भी आप आ जाइए, चर्चा करेंगे। चलिए, आते हैं जुपिटर 9th हाउस में है। जैसा जुपिटर 4th हाउस में बढ़िया रिजल्ट देता है, ऐसे ही 9th हाउस का जुपिटर भी पावरफुल है यार, बहुत पावरफुल है। तो 4th हाउस का जुपिटर लैंड दिलाता है, वाहन दिलाता है, बाग बगीचे दिलाता है। और 9th हाउस का जुपिटर क्या करता है, अगली स्लाइड में देखिए। मजेदार है। बोरियां भर भर के नोट आते हैं। मतलब इतनी कमाई हो जाती है कि मशीनें भी कम पड़ जाती है उसको गिनने के लिए। इतनी कमाई हो जाती है साहब। तो ये ऐसा है कि 9th हाउस का जुपिटर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और क्योंकि ये इसका खुद का घर है, 9th हाउस जो है जुपिटर का खुद का घर है। तो इसके लिए एक एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे महावास्तु में एक सर है, केबी सर। तो उन्होंने ही महावास्तु को री इन्वेंट किया है। जिस समय उनकी जुपिटर की दशा चली थी, वो जीरो से हीरो बन गए थे। जो उनके मिलने वाले हैं, जो उनकी साथ एसोसिएटेड थे, उनसे मेरा पर्सनल टच है। तो और उस जमाने में, काफी साल पहले की बात है, जब ऑनलाइन पेमेंट वेमेंट का समय नहीं था, तो वो जो अपनी क्लास होती थी उसका कैश में पेमेंट लेते थे, चेक भी नहीं लेते थे, कैश में पेमेंट। तो वो बोलता है कि हम बोरियां भर भर के नोट उनके घर में पहुंचाते थे, और हम लोगों को गिनने का समय नहीं रहता था, इतना पैसा आता था। तो कहता है कि इतना पैसा आता है कि गिनने का भी समय नहीं रहता है, इतना पैसा आता है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात कही गई है, और वो उन्होंने अपनी जिंदगी में तोड़ा, और फिर उसका खराब रिजल्ट भी मिला। विशेष बात क्या गई है कि किसी से वादा नहीं करना। तो क्या करना चाहिए अपने को? किसी ने कहा कि ये काम कर दोगे, तो आपको क्या कहना चाहिए? हाँ, ये काम करने की पूरी मैं कोशिश करूंगा। गारंटी कुछ नहीं है, मेरी तरफ से प्रयास करूंगा, बाकी ऊपर वाला जाने। तो आपको ऐसा 100% वाला वादा कभी नहीं करना चाहिए। अगर 100% वादा करते हैं और वो चीज़ पूरी नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे आपको झूठ का दोष लगता है। इसलिए यहाँ का कहा गया है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, वादा खिलाफी नहीं करनी है, और किसी का झूठा भोजन ग्रहण नहीं करना है। भूजा जो भोजन भी किसी का झूठा नहीं करना है। तो जो हमारे मारवाड़ में का है ना, एक साथ थाली में बैठ के खाने की प्रथा है। ठीक है, वार त्योहार खाएं, अच्छी बात है।
अदरवाइज आपको अपनी थाली अलग लेकर खानी चाहिए। और आपको जहां तक हो सकता है पीतल की थाली में खाना चाहिए, पीतल के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे जुपिटर बहुत अच्छा प्रभाव देगा। यहाँ लिखा है कि अगर सोना गिरवी रख दिया है तो उससे जितना जल्दी, लेकिन ये इनके पास इतने पैसे होते हैं कि सोना गिरवी वरवी रखने की कोई चांस ही नहीं होता है। आराम से अच्छे से पैसे कमाते हैं तो सोना गिरवी रखने की कोई चांस नहीं होते हैं। लेकिन जुपिटर मंदा प्रभाव दे तो उसकी कुछ निशानियां हैं कि आपका घर ऐसी जगह पर हो कि आपके आजू बाजू में कोई उजड़ा हुआ मंदिर हो, पुराना टूटा फूटा मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, या आपके घर के आजू बाजू में एक पीपल का पेड़ हो जो हरा भरा नहीं हो, मुरझाया हुआ पीपल का पेड़ हो, तो यहाँ ऐसी स्थिति में जुपिटर आपको खराब प्रभाव दे सकता है। अदरवाइज नाइन्थ हाउस का जुपिटर हमेशा अच्छा प्रभाव ही देता है, अच्छा करता है। तो क्या उपचार बताया गया है? बहुत सिंपल सिंपल उपचार है। अगर आपको थोड़ा जुपिटर मंदा व्यवहार दे तो गंगा स्नान कर लें, गंगा में जाके स्नान कर सकते हो। या जो बाजार में गंगा जल मिलता है वो लेके आ जाइए, एक बाल्टी ले लीजिए, पानी डाल दीजिए उसमें, एक छोटा ढक्कन या 3-4 ढक्कन गंगा जल डाल के आप स्नान कर लीजिए। ऐसे करने से यहाँ पे जुपिटर उमदा प्रभाव देगा। धार्मिक यात्रा कीजिए, सदाचार का जीवन व्यतीत कीजिए, हमेशा इसलिए कहा है। एक विशेष बात कही गई है इसमें जुपिटर नाइन्थ हाउस के लिए कि जितना दूसरे की भलाई का सोचोगे उतना आपका जीवन उत्तम होगा, अच्छा फल मिलेगा। तो हमेशा दूसरों की भलाई की चिंता करनी चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। इस तरह से जुपिटर नाइन्थ हाउस समाप्त होता है। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी स्टेज है जुपिटर की ये जगह, नाइन्थ हाउस का जुपिटर। जबकि अ, हम पराशरी करते हैं तो लिखते हैं कि जहाँ जुपिटर बैठता है वहाँ मंदा फल देता है। लाल किताब कहती है नहीं, मंदा नहीं, यहाँ उम्दा फल देता है किसी का जुपिटर नाइन्थ हाउस में? मेरी डॉटर इन लॉ का है। अरे वाह, क्या बात, क्या बात है। लड़के का 8th हाउस में है, डॉटर इन लॉ का 9th हाउस में है। अरे वाह भाई, 1 बाय 1 तो लगता है कि सारे जुपिटर वाले, आपके फोर्थ वाला भी मिल गया, आपका फिफ्थ वाला भी मिल गया, तो सारे करके फैमिली के सबके कोई ना कोई जुपिटर में एक 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 घर पे कब्जा करके बैठे हो। हाँ, तो वही लग रहा है मुझे। तो मेरी आप ये बेटी का बताइए कि आपकी डॉटर इन लॉ जब आप ब्याह के आपके घर आई, हाँ। उस समय आप बिजनेस अपने सर्विस में थे? हाँ, सर्विस में था। तो क्या उस समय आपको प्रमोशन मिला? हाँ, मतलब वो हुआ कि मैं उनकी शादी के बाद में हैदराबाद से वापस गुड़गांव आ गए, सब बच्चे वगैरह एक जगह हो गए। सब प्रगति हुई, जीवन में हाँ। खुशहाली आई। बहुत बढ़िया। हाँ, और वो उनका क्या प्रोफेशन है आपकी बिटिया का? वो टीचर है बहुत स्कूल बढ़िया में। यार, इट्स इज एक्सीलेंट काम कर रही है, एक्सीलेंट काम कर रही है, और बढ़िया है। सी एक्सेलेंट आल्सो इन टीचिंग, मतलब सी वो वाज नॉट। जीनियस होगी साहब, जीनियस। अच्छा, आप बता सकते हो क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है? वो साइंस पढ़ाती है, और एक और बायोटेक, बायोलॉजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑफ कोर्स जुपिटर साइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन हो सकता है उसका मरकरी भी अच्छा हो। तो हम्म। पर जुपिटर टीचिंग को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। उसको बोलो थोड़ी कोशिश करेगी तो वो प्रोफेसर तक भी पहुंच सकती है, कोई दुविधा नहीं है उसको नहीं, प्रोफेसर वो तो मतलब इन 3rd ईयर और इटसेल्फ, जो यहाँ की गुड़गांव की सबसे बड़ी स्कूल है उसमें गई तो थी 6th और 7th वाले को पढ़ाने के लिए। अब उसको 10th और 11th भी दे दिया बिकॉज ऑफ हर परफॉर्मेंस। तो प्रगति बोले हो रही है उसकी, बढ़िया, बोलती है, बहुत पापा बढ़िया। मैं तो छोटी और हरियाणा के बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े बच्चे मैडम हाँ मैडम हाँ। कहते हैं मुझे। और मैं गया भी एक बार स्कूल में उसके साथ में, उसके तो मैंने कहा तू इनको पढ़ाती है? बोले हाँ, मैं कहा तू तो छुटकी सी है। देखो But देखो, मैं she बोलता हूँ कि teaches very well. She is मतलब her एक्सीलेंट। performance in teaching is very good. In fact, I admire many times. बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगर इससे ऐसे लोगों के साथ कोई एडमिनिस्ट्रेटर मिल जाए, कि अगर किसी का जुपिटर अच्छा हो या शनि अच्छा हो, एडमिनिस्ट्रेटर मिल जाए, तो ये बहुत अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चला सकते हैं। मतलब इनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बल्ले बल्ले होगी भाई। अगर ये ऑनलाइन कुछ क्लासेस विलासेस, अगर मरकरी भी अच्छा है और राहु भी थोड़ा अच्छा है, ऑनलाइन क्लासेस अगर लेने चले जाएंगे तो ये कहीं की कहीं पहुंच जाएगी बंदी। अगर अगर इच्छा है तो, अगर उसको लगता है नहीं, ओके आई एम कंफर्टेबल इन दिस लाइफ, देन इट्स ओके। तो आपके कर्म है, आप अगर कर्म उस दिशा में लेना चाहते हो जहाँ पे आपको चाहिए कि मुझे मान सम्मान इज्जत चाहिए और थोड़ा लोग जाने, थोड़ा पैसा भी आए, तो क्या ना भाई, बोरियां भर भर के पैसे आते हैं।
गिनती नहीं होती है। क्योंकि केबीबी क्या करते थे, वही तो एस्ट्रोलॉजी वास्तु ही तो सिखाते थे, और वास्तु सिखाने में बोरियां भर भर के पैसे आ गए उनके पास में, तो वही आप कोई साइंस का सब्जेक्ट सिखाओगे तो क्यों नहीं आ सकते। बहुत सारे आजकल है ना फिजिक्स वाला वगैरह, अगर इनकी कोई कोई कुंडलियां होगी तो 100% इनका जुपिटर 9th हाउस में होगा। हंड्रेड ओके। परसेंट तो चलो नहीं बोलना चाहिए मुझे, संभावित है कि 9th हाउस में होगा उसका जुपिटर, तभी वो इतना अच्छा फिजिक्स पढ़ा सकते हैं। हाँ और करेक्ट। प्लस उसका मरकरी भी अच्छा होगा। तो ये दोनों चीजें होने पर बढ़िया रिजल्ट देता है। तो मरकरी बुद्धि है और जुपिटर भाग्य है, तो भाग्य और बुद्धि का सहयोग हो जाएगा तो जिंदगी बल्ले बल्ले। चलो यार, बस अंतिम 3 हाउसेज है, कर लेते हैं अपन मेरी पूरा। मेरी बेटी का 9th हाउस में है। हम्म। जब से उसकी शादी हुई है उसके बाद से मुझे फाइनेंशियली दिक्कत हो गई। हाँ, वो हो जाएगी। जब बेटी, जो जुपिटर 9th हाउस वाला विदाई करेगा आपके घर से, तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति कमजोर हो जाएगी। और आपकी फाइनेंशियल स्थिति कमजोर होने का कारण आपका खुद का जुपिटर भी हो सकता है। तो अपन देखते हैं आगे की कोई क्लास में आपके जुपिटर के बारे में भी होगा, उससे भी पता चल जाएगा कि क्या स्थिति होती है। और ऐसा आपका नहीं, एक और मेरे फ्रेंड है, उनकी भी जब बिटिया की विदाई हुई तो वो उसके साथ साथ में उनकी जीवन की खुशियों में भी कमी लेके आ गई, चली गई। पर बिटिया को बोलो कि बहुत सहृदय वाली बने, उनको सहृदय रहना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। अगर उनका बहुत शांत स्वभाव की तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उनको क्रोध या कुछ आता है तो उनको अपनी क्रोध पे कंट्रोल करना चाहिए। और जुपिटर 9th हाउस में बुरी अवस्था में थोड़ा अहंकार भी पैदा कर देती है। तो अहंकार नहीं हो यहाँ पे, विनम्रता वाली बात है, बहुत विनम्रता की। मैं मेरे घर में बैठा हूँ, तो अकड़ आ जाती है कभी, लेकिन नहीं, विनम्रता लानी है। जब विनम्रता अधिकता में आएगी तो जीवन बहुत सुखमय और आनंदमय होगा। चलो अपन जुपिटर 10th में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे जुपिटर 10th क्लास में कुछ कुछ लोगों का होना चाहिए, देखते हैं। हम्म। देखो यहाँ भाई जुपिटर गड़बड़ गड़बड़ बहुत गड़बड़ रिजल्ट देता है, क्योंकि 10th हाउस कर्म का हाउस है। और जुपिटर को कर्म वरम नहीं समझ में आता है, उसको तो आस्था और फेथ समझ में आता है, कर्म उसको बात समझ में नहीं आती है। जुपिटर अगर 10th हाउस में है और व्यक्ति अधिक पूजा पाठ और धार्मिक एटीट्यूड वाला हो गया है, तो समझ लीजिए। और देखिए, फीमेल का केस नहीं लेंगे, या मेल का केस लेंगे, हो गया है तो उनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूटेगा। ऐसे लोगों को गुरु धारणा नहीं करनी चाहिए। पूजा सिर्फ एक जगह बताया गया है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति होता है। तो ऐसे लोगों को अत्यधिक धार्मिक नहीं होना, बहुत पूजा पाठ नहीं करनी है। ऐसा करने से उनकी जिंदगी में नेगेटिव इफेक्ट मिलते हैं। गुरु धारणा नहीं करना है। कहा गया है कि व्यापार प्यार से नहीं चलता है, अंगुली टेढ़ी से करने से चलता है, चालाकी से चलता है। जब अत्यंत आस्था वाले और फेथ पे हो जाओगे, कोई कहेगा अरे साहब बाबूजी, मेरे मेरे कोई जो है फादर बहुत बीमार है, 1 लाख रुपए उधार दे दो, आप दया करके दे दोगे उसको, जबकि वो एक्चुअल में वो झूठ बोल रहा है। तो इस तरह से आपकी स्थिति हो जाती है। तो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड होने से क्या हो जाता है, व्यापार की लुटिया लुट लुट जाती है। ऐसे लोगों को अपने जिंदगी में अपने बिजनेस के अलावा कोई ना कोई स्किल और सीखनी चाहिए। जैसे पेंटिंग करना है, ड्राइंग करना है, कोई भी एक स्किल जो आपकी बिजनेस से अतिरिक्त हो, वो जरूर सीखनी चाहिए, और वो आपको जिंदगी में बहुत फायदा देती है। इसके अलावा 3 लाइनें और किताब में लिखी हो, ऐसे कैसे पढ़ रहा हूँ, उसका इंटरप्रिटेशन अपने अपने हिसाब से करना, क्योंकि ये बड़ी अजीब अजीब बात लाल किताब में लिखी हुई है। उसमें कहा है, इसके लिए कहा गया है कि सपने महलों के देखते और आंख खुलती है तो चारपाई पे पड़े मिलते हैं। मतलब ख्वाब बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन हकीकत में वो चीज हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लिखा है, शुरू देखा ना आखिर देखा, ना शुरू देखा ना आखिर देखा, जिंदगी में सिर्फ अफसोस ही अफसोस देखा। सब कुछ हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि यार क्या है यार, ये जिंदगी ऐसी बिता दी, हमने तो अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी लुटा दी, और ये बच्चे क्या कर रहे हैं, या किसी भी और व्यक्ति के लिए। तो ये उनकी जिंदगी में ऐसा हो जाता है। तो इनके लिए कहा है कि किसी और का यूरिन भी तेल की तरह काम करे, और इनका प्योर तेल भी यूरिन की तरह काम करे। तो ये विभिन्न तरह की बातें कही गई है, उसको अलग अलग इंटरप्रिटेशन में समझना चाहिए। तो इनमें कहा गया है कि भिखारियों को खाना नहीं देना, भिखारी को खाना नहीं देना, लंगर नहीं लगाना,
लंगर लगा के भोजन नहीं कराना, गरीबों को भोजन नहीं कराना, ऐसा करने से आपकी आपकी लुटिया लुट जाएगी। भंडारा नहीं करना, आप लुट जाएंगे। अगर आपकी जवानी अच्छी है, कोई बात नहीं, बुढ़ापे में मुसीबत आएगी। तो जब आपके से आप लगभग लगभग 55 के आसपास के हो जाएंगे, तब आपकी बुढ़ापे में मुसीबत आएगी। जिन लोगों के लिए आपने जिंदगी भर लगाया, वही साथ छोड़ के चले जाएंगे। कहा है कि आपके बच्चे ही आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। अगर फोर्थ हाउस में चंद्रमा, मैंने बताया, मैंने फोर्थ हाउस में चंद्रमा हो, जुपिटर 10th हाउस में हो, किसी भिखारी को भी भोजन दे दोगे ना, तो वो जहर जहर करके चल जाएगा और आपके ऊपर इल्जाम लगाएगा। ऐसे लोगों को सिर्फ यही कहा गया है कि सोना के ऑर्नामेंट्स धारण नहीं करने हैं। और कहा गया है जैसे जैसे नेकी बढ़ेगी, वैसे वैसे गरीबी बढ़ेगी। सामान्यतः ऐसे लोग के मुंह से निकलता है, यार अरे यार सब ठीक है यार, सब ऊपर वाला देखता है यार, अपन तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, सब ऊपर वाला देखता है। ये शब्द उनके मुंह से बराबर निकलते रहते हैं। इनको मंदिर नहीं जाना, कम से कम जाना। घर में मंदिर नहीं रखना, सबसे बड़ी बात है। मंदिर जा सकते हैं, घर में मंदिर नहीं रखना। भंडारा नहीं करना, गरीबों को रोटी नहीं करना खिलानी, और इस तरह का काम नहीं करना है। भंडारा, गरीबों को रोटी। अध्यापक टीचर का आशीर्वाद ले सकते हैं। यहाँ एक अच्छा उपचार दिया गया है कि घर में अगर व्हाइट वॉश हो रहा हो, पेंट हो रहा है, तो उस पेंट के अंदर केसर का पानी, काफी सारी केसर मिला के केसर का पानी बना के उस पेंट के साथ में मिलाने से आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक और बात कही गई है कि अगर जुपिटर 10th हाउस में हो, लेकिन यहाँ पर सन और मार्स बैठे हैं, तो ये जुपिटर को उतना अध्यात्म होने नहीं देते हैं, बल्कि इसकी जड़ में बैठे हैं। इससे 5 हाउसेस नीचे पीछे बैठे हैं। तो ये क्या करता है, इस जुपिटर को मजबूत करता है, और ऐसे लोग बिजनेस में बहुत आगे जाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे धीरू भाई के बड़े पुत्र मुकेश अंबानी, जुपिटर उनका 10th हाउस में है, और बढ़िया रिजल्ट है। क्योंकि चालाक होना पड़ेगा। आप विनम्र हो गए तो गड़बड़ गड़बड़ काम हो जाएगा। ठीक है। माथे पे केसर का तिलक लगा सकते हैं, ये एक अच्छी रेमेडी है आपकी। और आपको 43 दिन तक एक एक तांबे का सिक्का नदी में प्रवाह करें, कम से कम 10 दिन प्रवाह करें, या 10, एक ही दिन 10 तांबे के सिक्के और 10 गुड़ की दलियां एक साथ नहीं प्रवाह करनी, एक एक करके डालनी है। एक एक करके डालने से आपको फायदा होगा। इसके अलावा देखना, ये बहुत विचित्र बात है, ये आपको वास्तु के साथ में मैच करके बता रहा हूं कि फर्स्ट हाउस ईस्ट है, सेकंड हाउस नॉर्थ वेस्ट है, और थर्ड हाउस वेस्ट है। अगर आपने घर में कंस्ट्रक्शन कराया और कंस्ट्रक्शन करा के वेस्ट की दीवार को तोड़ा, और वहां पर कोई खिड़की या डोर या विंडो बनाया ताकि वहां से एयर फ्लो हो जाए, या वेस्ट की छत को तोड़ा और वहां से एयर फ्लो लेने की कोशिश की, तो आपकी जिंदगी बर्बादी के रास्ते पहुंच जाएगी। या आपने एक ऐसे घर में रह रहे थे जहां पर वेस्ट बिल्कुल बंद था, लेकिन अब आप एक ऐसे घर में शिफ्ट हो गए जहां पर वेस्ट ओपन है, तो जिंदगी मुसीबत में फंस जाएगी, और आपको जिंदगी में कष्ट ही कष्ट होंगे। इस तरह से जुपिटर 10th हाउस कंप्लीट होता है। अनम्यूट हैं आप सभी, किसी का जुपिटर 10th हाउस में है तो बता दीजिए। हेलो। हाँ जी। ये जुपिटर 10th हाउस में और सन और मरकरी 4th हाउस में तो प्रॉब्लम होती है क्या? सन और मरकरी 4th हाउस फोर्थ में। फोर्थ हाउस में। देखो, सन ये सन और ये मरकरी कुछ। 4th, हाँ। तो क्या होगा, तो देखो जुपिटर, तो अब अपन इसको ऐसा समझना पड़ेगा कि 10th हाउस में आपका सन भी है, मरकरी भी है, और जुपिटर भी है। तीनों हाँ एक ठीक ही है, जगह आ जाते दृष्टि हैं। है उन दोनों की। दृष्टि हाँ। है तो दृष्टि है, तो तीनों एक ही जगह पे आ जाते हैं। सन आने से तो जुपिटर मजबूत हो जाता है, पर हाँ। जुपिटर के साथ जो मरकरी होता है तो वो उतना अच्छा प्रभाव नहीं देता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा बुद्धि का उपयोग करेंगे किसी चीज पे, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अगर थोड़ा सुनाई नहीं फोक दे पे। रहा है, किसी का हाँ, अनम्यूटेड है इसका। हाँ, थोड़ा अनम्यूट कर दीजिए। हेलो, सुमन जी जरा अनम्यूट कर दीजिए जरा। यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से अनम्यूट। हाँ, एक हम्म। बार थोड़ा अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, तो एक जने की बात सुन लेते हैं। तो यहाँ पर जब आपका जुपिटर और ये साथ में होता है, तो आप समझ लीजिए मोटे तौर पे अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि जब सन का सपोर्ट आ जाता है, तो जुपिटर सन के साथ में होने पर
मोटे तौर पर जुपिटर और सन मिलने से मरकरी का रिजल्ट देता है। तो अब यहाँ पे 10th हाउस पे डबल मरकरी हो गए। तो मरकरी जो है शनि का मित्र है, तो यहाँ पे मरकरी रहने पर इतना अच्छा बुरा प्रभाव नहीं देगा। अपन जब मरकरी की क्लास में आएंगे तब उस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, उतनी चीज़ें याद नहीं रह सकती है। तो मोटे तौर पे जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इतना बुरा प्रभाव नहीं देना चाहिए। ठीक है। सुमन जी, आपको कुछ पूछना है? वीरेंद्र जी, कुछ पूछना है आपको? एक और चीज पूछूंगी। हाँ हाँ, 8th बोलिए। हाउस में मैं पूछ रही थी, पर आप आगे आ गए तो हाँ, फिर कोई मैंने बात नहीं, बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए आप। जुपिटर 8th हाउस में हम्म। स्वग्रह ही है। नाइन्थ वाली राशि है उसमें, और नहीं, अपने को साथ में इसमें राशि सैटर्न को नहीं बैठा है। देखेंगे, इसमें अपन राशि अच्छा, को नहीं देखेंगे। ओके इसमें ओके। अगर हाँ, अपन है ना 9th 8th हाउस जुपिटर में। और सैटर्न दोनों 8th हाउस में है। हाँ, तो देखिए, जुपिटर सैटर्न आपस में दोनों ओल्ड एज प्लेनेट है, अच्छा रिजल्ट देते हैं। और सैटर्न आपके देखो, जुपिटर वहाँ रहने पर भी आपकी एज अच्छी होगी, सैटर्न वहाँ रहने पर भी एज अच्छी होगी। तो ओवरऑल आपकी एज अच्छी होनी चाहिए और बढ़िया होना चाहिए। और आप वैसे मेरे ख्याल से आप डॉक्टर ही हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा है, बढ़िया पेशा है आपके लिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। कोई टेंशन मेरे नहीं। को तो 8th हाउस में दिखा तो डर ही लगा। नहीं नहीं, आप क्यों चिंता करो, मेरा भी 8th हाउस में सैटर्न है, टेंशन मत करो। सदाचार रखना है मैडम, बस सदाचार रखना है। चलो। मैं भी कभी कभी बहुत घबराता था, लेकिन अगर हम सदाचार रखेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, तो जैसे मैंने आपको कहा ना, बुद्धि, अकल, अकल क्या हुई? मरकरी। भाग्य क्या हुआ? जुपिटर। कर्म क्या हुआ? शनि। तो आपको किस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है? अपने कर्मों के हिसाब से रिजल्ट मिलता है। और जैनिज्म में भी यही हाँ। कहा गया। तो हम्म। आपके कर्म कौन है? शनि। आप शनि जो कहता है वो करो, कि भैया शनि को अच्छा रखना है। आप कर सकते हो थोड़ा बहुत जो आपको थोड़ा। दूसरे लोग अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। और जैसे आपके घर पे वो शनिवार की कोई दान लेने के लिए आते हैं, उनको दान दीजिए, उनको तेल वगैरह थोड़ा दीजिए, और अच्छा है। फिर भी कुछ आगे प्रॉब्लम होगी तो बताऊंगा, एक उपचार है शनि का, या शनि की क्लास में आएंगे तभी मैं शनि का उपचार बताऊंगा। वो उपचार कर सकते हैं। सामान्यतः व्यवहार अच्छा रहेगा, आपको शनि वहाँ बुरा प्रभाव नहीं देगा। और दूसरी बात है कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, सैटर्न इन 8th हाउस अच्छी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। मैं, मेरा खुद का सैटर्न 8th हाउस में है। तो हम शनि का बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं। इट्स गुड, वेरी गुड, अच्छा रिजल्ट देगा। ऑल द बेस्ट। समझ थैंक यू, जाओ, थैंक चिंता ना हेल- करें। हेलो। हाँ जी, बोलिए जी। राधे राधे सर। राधे राधे, बोलिए जी, बोलिए। हाँ सर, 10th हाउस मेरा है, 10th हाउस जुपिटर। तो हम्म। इतना गंदा है। नहीं, गंदा नहीं है। आप बिजनेस करती हैं क्या? नो सर, मैं एस्ट्रोलॉजर ही हूँ। हाँ, और ठीक है। हाँ, कोई बट नहीं। वो सर, मैं राधा जी को बहुत मानती हूँ, और बट मैं वृंदावन तो जाती हूँ, और वो तो मैं छोड़ नहीं सकूंगी। नहीं, आराम से क्योंकि जाइए ना, आप हाँ, आराम से जाइए। अच्छा बताइए, आपके हस्बैंड का क्या बिजनेस है? सर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है अपना, कैसा बिल्डर का चलता भी है? काम। कैसा चलता है? अच्छा चलता है सर। बस, तो कोई बाबा। टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। ना। आप चूंकि जी। हाउस वाइफ है, इसलिए ऐसा जुपिटर का असर कुछ नहीं रहेगा, कुछ प्रॉब्लम हम्म। नहीं रहेगी। हम्म। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना है जी। कि डोरा, ताबीज, ये सब बबूत वबूत, इस तरह की चीजें जो है ना, नहीं वो सर। घर में वो घर में नहीं, नहीं रखना। नहीं वो अपने सर, को वो मैं उन चीजों पे बिलीव ही नहीं करती। मैं तो सिर्फ बस, राधा जी की पूजा करती हूँ, उनका तुलसी की माला पहनती हूँ गुरु जी, सर। इसके अलावा मैं फालतू की चीजें नहीं करती। मेरे बस, तो को उसमें मतलब करना है। और क्योंकि हमारे जो गुरु जी भी है ना, वो मेरे बाबा ससुर है, और वो भी दंडी स्वामी रहे हैं, तो मैं उन्हीं को गुरु मानती हूँ। हमारे ससुर जी है, अब तो डेथ हो गई, तो वो दंडी स्वामी थे, तो मैं उन्हीं को अपने गुरु मानती हूँ। मैं कहीं किसी बस को गुरु नहीं मानती सर। बस इतना ही है कि अगर हाँ कोई हाँ। मेल हो, हाँ बिजनेस करता हो, तो जी। उसको ज्यादा धार्मिक आस्थाओं वाला नहीं होना सर, चाहिए। लेडीज तो कर सकते ना, मेरा लेडीज तो। कर सकती है, लेकिन आप ऐसा करोगे कि जी। आप मतलब आपसे कोई चीज मांगने आएगा, आप बिना सोचे समझे भी उसको दे सर, दोगी। वो तो मैं है, जैसे कोई भूखा है, मतलब पैसे का मैं वैल्यू नहीं करती, मुझे ऐसा आप लगता है। और कर- कोई भी मतलब कोई मांगे तो मेरे से किसी का दुख नहीं देखा जाता, अपने पास हो ना हो तो उसको दे दूंगी। हाँ, बराबर, वही करोगे, आप ऐसा वही करोगे। मेरा लेकिन नेचर है ऐसा। ऐसा बिजनेस वाले को नहीं करना चाहिए भाई, वो ओके करेगा ओके। तो उसकी तो बिजनेस लूट जाएगा ना। अभी कोई आया आपका, जो आपके यहाँ पे काम कर रहा है, वो बोला मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मेरे दादा जी बीमार सर। है, और आप जी। दे दोगे, जबकि एक्चुअल में नहीं बीमार होंगे। तो हम्म। यहाँ पर थोड़ी तहकीकात करके ही आपको देना चाहिए। ओके। चलेगा?
अभी सर ए, हाँ सर एक क्वेश्चन बस। मैंने हम्म, आपसे क्वेश्चन किया था, है तो इससे रिलेटेड नहीं, बट किसी ने मुझे बोला था कि मुझे ना बीपी इशू रहता है, तो उन्होंने बोला था कि आप अपने लेफ्ट हैंड में मतलब उसमें अंगूठे में वो पहनो, शुक्र के लिए चांदी की अंगूठी। तो क्या मैं पहन सकती हूँ? तो वो कैसे देखेंगे? देखो इन जनरल ये चाबी वगैरह मुझे नहीं मालूम है। इन जनरल अगर आपको हम्म, बीपी की प्रॉब्लम है जी। तो आप चांदी की चीज पहन सकते हैं। चांदी की चीज आपको फायदा करेगी। अभी अपन कभी देखेंगे कि आपके दूसरे प्लेनेट्स कहाँ हैं, उसके हिसाब से अपन उपचार जी करेंगे। अभी पूरी क्लासेस खत्म हो जाएगी तो आपको सब देखिए, ये आजकल की तारीख में बीपी वगैरह बहुत नॉर्मल नहीं सर, प्रॉब्लम है। मुझे एक बहुत बड़ा इशू भी है, मैं आपसे बात करूंगी, मुझे चलो फिर किडनी। अपन कोई पर्सनल चीज होगी तो बाद में अपन अलग से जी बात जी जी करेंगे, जी क्योंकि जी अपन अब सर। थोड़ा सा कंप्लीट ओके। कर लेते हैं। दो हाँ दो ओके हाउसेस ओके, बच गए। थैंक यू ओके, सर, थैंक यू। चलिए सर, जुपिटर आ गए 11th हाउस में। देखो ये जबरदस्त जुपिटर है। क्या लिखा है, जब तक पिता जिंदा रहता है सांप भी सजदा करता है। मतलब सांप जो इतना डेंजरस चीज है वो भी आपको सलाम करता है। और किताब की मृत्यु के बाद गली का कुत्ता भी काट खाता है। तो ये बड़ी जोरदार बात कही गई है कि सांप भी सजदा करते हैं, सांप भी सलाम करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब इन बच्चे का जन्म होता है पिता की ग्रोथ होती है, और पिता के पावर और पावर के कारण, पिता के ताकत के कारण इस बच्चे का भी अपना रुबाब अपने स्कूल में चलता है कि अरे यार मिस्टर एक्स वाई जेड का बेटा है। पिता की किस्मत भी चलती है और पिता से इनका रुतबा भी चलता है। लेकिन पिता की मृत्यु हो जाने के बाद में इनकी ताकत खत्म होती हो जाती है। कहाँ सांप सल्यूट मारता है, कहाँ गली के कुत्ते आपको काट खा जाएंगे। और उस किताब में तो लिखा हुआ है कि मच्छर से लड़ने तक की ताकत नहीं रहती है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, आप सभी जानते होंगे। उसका एग्जाम्पल है, देखिए 11th हाउस में जुपिटर है धीरू भाई के छोटे बेटे अनिल अंबानी का। समझ लीजिए जब इनका जन्म हुआ तब धीरू भाई कहीं से कहीं पहुंच गए। और जब तक धीरू भाई थे तो ये रिलायंस इंडस्ट्री की नाक ये थे, फ्रंट फेस ये थे। इनका इतना रुतबा चलता था पॉलिटिकल पार्टियों में, यहाँ पर सांसद बन गए, क्या क्या नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा हो गया। और कहते हैं कि पिता की दी हुई दौलत भी इनके काम नहीं आती है पिता की मृत्यु के बाद में। तो पिता की मृत्यु के बाद में क्या हो गया, इनका जीवन फुल डाउन। आज कौन, अनिल अंबानी कर्ज में डूबे हुए हैं। ईडी के, वो इनकम टैक्स के 100 उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। तो जहां इतनी धन संपदा मिली, लेकिन ये एकदम जीरो हो गए। जबकि बड़े भाई मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री को कहीं से हुई, जो धीरू भाई ने जो इनको साम्राज्य छोड़ के गए, विरासत में छोड़ गए, उससे 100 गुना ज्यादा आगे बढ़ा दिया। तो ऐसे लोगों के पिता रहते इनका जीवन बहुत अच्छा होता है, पिता की मृत्यु के पश्चात इनका जीवन खराब हो जाता है। और अगर ये कोई भी गंदा काम करता है, इनका चाल चलन गंदा होता है, तो लिखा है कि गंदी नालियों में लौटेंगे। इनका जीवन बहुत खराब हो जाता है। अगर इनके घर पे ये स्वयं नॉनवेज खाते हो, या कोई भी जिनका जुपिटर 11th हाउस में नॉनवेज खाते हो, या उनके पिता नॉनवेज खाते हो, तो यहाँ पे जुपिटर बहुत खराब प्रभाव देता है। घर में अगर बड़ी बड़ी मूर्तियां हो, और विशेष तौर से पीतल की मूर्तियां हो, तो भी ये बहुत बुरा प्रभाव देता है। तो इस तरह से 11th हाउस का जुपिटर का मिक्स्ड रिजल्ट है, पिता के जीवन तक अच्छा और पिता के जीवन के बाद में खराब। तो इसका क्या उपचार है? देखिए उपचार ये है कि सबसे अच्छी बात है कि पिता की खुद की पहनी हुई जो चेन है, सोने की चेन है, वो पिता आपको उपहार में दे दे। एक की जगह दो दो चेनें दे दे। पिता की घड़ी आपको उपहार में मिल जाए, या पिता की अंगूठी आपको उपहार में मिल जाए, तो ये बहुत अच्छा है। अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो पिता का जो पलंग और बिस्तर होता है उस पे आप सोना चालू कर दो, तो बहुत अच्छा रहेगा। नियमित रूप से केसर का तिलक करना अच्छा रहेगा। पीपल के पेड़ को पानी पिलाना, पीले कलर का रुमाल रखने से यहाँ पे जुपिटर 11th हाउस का जो मंदा प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके घर पे कोई मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है, उसको मत जलाइए, मत उड़ाइए। ये जुपिटर 11th के प्रभाव को कम कर देता है और बेटर प्रभाव देने लग जाता है। तो ऐसे लोगों को घर में क्या करना चाहिए, भाई अब मान लो मधुमक्खी का चक्का नहीं था, हनी कॉम्ब के कुछ पैटर्न्स लगाने चाहिए। पिता का सम्मान और सेवा करनी चाहिए।
और जीवन में अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। ये आपका जुपिटर 11th हाउस पूरा हो जाता है। जुपिटर 11th हाउस के संबंध में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, और फिर लास्ट में चलते हैं जुपिटर 12th हाउस में। क्या टाइम हो गया भाई? ठीक है साहब, बस अनदर 5 मिनट्स में अपन कंप्लीट कर लेंगे जुपिटर 12th हाउस। चलिए साहब, मेरे जुपिटर। ग्रैंडसन का है जुपिटर 11th हाउस में, बड़े वाले ग्रैंडसन का। हाँ तो भाई उसका ध्यान रखना कि जब आपके बेटे को बोलना, उनके गले में पहनी हुई माला, चेन, सोने की चेन अपने हम्म। पोते को दिलाना है। अभी बहुत छोटा है, थोड़ा हाँ, एज अभी आने तो छोटा है। एज आने पर रहेगा। और आपका अगर जुपिटर 11th हाउस में है तो ये समझना, इसके जन्म के बाद में इनकी पिताजी की अगर सर्विस कर रहे हैं तो प्रमोशन वगैरह सब कुछ हुआ होगा। हाँ, हुआ है, हुआ है। हुआ है। हमने भी इसके और बाद में ही मकान लिया है, इसके मकान लिया, जन्म के और बाद जब में ही। जब ये बच्चा स्कूल जाएगा ना, तो ये कहेगा मेरे पिता ये है, मेरे पिता ये काम करते हैं, मेरे पिता ऐसे हैं। देखना इसके मुंह से निकलता होगा, अच्छा, पिता के अच्छा। पिता के बारे में निकलता होगा। अपने दोस्तों में चर्चा करते होंगे, मेरे पिता मालूम है ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ऐसा काम करते हैं, वैसा काम करते हैं। तो ये पिता के बारे में जरूर बच्चों को बोलेगा, और ये पिता से काफी क्लोज भी रहेगा। लेकिन जब तक पिता जिंदा है कोई टेंशन नहीं। पिता की मृत्यु के बाद में थोड़ी चिंता रहती है। तो ऐसी स्थिति में वो माला धारण किए हुए होंगे पिता की मृत्यु से पहले पहले, फिर कोई टेंशन नहीं। चलो चलते हैं, छोट- थोड़ा छोटे टाइम वाले काफी हो गया ग्रैंडसन है। का 10 में है और बड़े वाले का 11 में है, तो ये चलो 10 11 दोनों हो गए। दोनों हो गए, तो अपन चलते हैं जुपिटर 12th हाउस में। शुभ होता है, जैसे 4th हाउस 9th हाउस है, वैसे ही जुपिटर 12th हाउस का होता है कि दरिया की तरह पानी आता है। इनकी खासियत ये होती है कि जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं फिर उससे नीचे नहीं जाते हैं। एक ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे नीचे नहीं आते हैं, चाहे भाई वहीं रह जाए। तो इसके लिए कहा गया है कि सामान्यतः ये ऊपर चढ़ते रहते हैं, जीवन में धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहते हैं। ये जितने काइंड हार्टेड होंगे, जितना दूसरे की मदद करेंगे, वो बहुत अच्छे होंगे। दया, धर्म, दान इनके लिए बहुत शुभ होता है। यहाँ पर चूंकि एक राहु का भी पक्का घर है, तो ये थोड़ी बहुत धर्म की खिलाफत भी कर सकते हैं, या धर्म को अलग एंगल से भी समझ सकते हैं। ऐसा भी क्या, खिलाफत के बदले में धर्म को अलग एंगल में भी समझ सकते हैं। इनके पास खूब पैसा आता है, और ये खूब पैसा खर्च भी करते हैं, और सामान्यतः नेक कार्यों में खर्च करते हैं। और इनके पिता होते हैं हमेशा चिंतित रहते हैं, अरे भाई मेरा बच्चा इतना खर्च करता है, अरे पैसे बचा ले, अरे पैसे बचा ले। ये बच्चा पैसे नहीं बचाता है, ये बच्चा पैसे खर्च कर देता है। तो इसके लिए कहा गया है कि अगर आप लंगर करोगे, मुफ्त का खाना बांटोगे, तो आपका घर सोने से भर जाएगा। देखो किसी किसी जगह पे कहा गया है कि नहीं करना, किसी किसी जगह पे कहा गया है कि करना। ऐसे व्यक्ति 11 साल के होते होते उनकी विलक्षण प्रतिभा सामने आ जाती है, लोग उससे सलाह भी लेने लग जाते हैं, इतने अच्छे लोग होते हैं। ऐसे लोगों को कोई झूठी गवाही नहीं देनी, कोई झूठी जमानत नहीं देनी। ऐसा करने से इनका मंदा प्रभाव देता है। कोई भी असामाजिक कार्य नहीं करना, धोखाधड़ी नहीं करना। अगर ऐसा सब कुछ करोगे तो जो कमाते हो उसको भोग नहीं पाओगे। आपके पास में 10,000 का मोबाइल रहेगा, आपके बच्चों के पास में एप्पल का रहेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसका सामान्य उपचार क्या है? वही पिता से सोने की चेन ले सकते हैं, या घर में आप अपने गले में सोने की चेन रख सकते हैं। पिता से लेना इतना जरूरी नहीं है, ले सकते हैं, और वैसे नहीं लेंगे तो भी चलेगा। और नियमित रूप से आप चंदन का तिलक करें, पीपल के पेड़ को पानी चढ़ें, नियत साफ रखें, ईमानदारी से काम करें, पीतल के बर्तनों का नियमित उपयोग करें, ब्राह्मण की सेवा करें, गले में माला नहीं पहने, मोतियों की माला नहीं पहनी है, और लंगर में भोजन बांटना सर्वोत्तम उपचार है। तो इस तरह से हमारी जुपिटर की यात्रा समाप्त होती है। 2 दिन हमने जुपिटर में बिता लिए, और फिर हम चलेंगे आगे। सभी अनम्यूट है, किसी को कोई सवाल है तो फटाफट पूछ लीजिए, क्योंकि करीब करीब समय भी 10:18 हो गए हैं। करीब आज 1.5 घंटे की क्लास हो गई, क्योंकि बड़ा था, क्योंकि हम लास्ट टाइम 4th हाउस नहीं कर पाए थे। मैं तो कोई एक सवाल? क्वेश्चन जानना चाह रही थी प्रदीप जी। हाँ जी, बोलिए जी। मुझे जो बताया गया था कि भाई सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गुड़ चना के लिए, तो वो मेरे लिए लिटिल बिट पॉसिबल थोड़ा सा कम ही दिख रहा है। उसकी जगह कोई मतलब घर बैठे कोई सूर्य की हाँ तो आराधना। सूर्य को जल दे सकते हो, सूर्य को जल दे सकते हो। आपके अच्छा। पिताजी है, आपके पिताजी है? नहीं नहीं, मैं श्वेता बोल रही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो हाँ। तो अगर सूर्य को जल दे सकते हो, ये काम कर सकते हो, आराम से काम कर सकते हो। और हम्म। सुबह उठ के सूर्य के दर्शन कर सकते हो। सूर्य को हम्म। जब एकदम सूर्य उग रहा हो तो एक तक उसको देख सकते हो। और हम्म। सबसे अच्छा उपचार तो यही है, बंदर को गुड़ चना देना, वो सबसे अच्छा उपचार। सूर्य अकेला बैठा है या कैसे है?
नहीं नहीं, वो मेरा हॉरोस्कोप आपको शायद पता है ना कि एक ही ग्रह में बहुत सारे घर, एक ही हाउस में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है श्वेता जी, हाँ, उसको नहीं उसको उसका समझ। कोई और रेमेडी, जैसे आपने बोला सूर्य को अर्घ, तो वो भी क्या है, हमारे यहाँ इतना क्लियर तो सूर्य दिखता नहीं, छत पे जाना पड़ेगा। तो मैं अपने घर की खिड़की से जहाँ छाया दिख जाती है, तो मैं तुलसी जी में पानी जाता है और ओम सूर्याय नमः करती हूँ। हाँ तो ठीक है, ये अच्छा हो सकता है, लेकिन आप अपने एटलीस्ट आप मान लो आपका वर्किंग है तो सैटरडे संडे या संडे को छत पे जाके आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। ओके सूर्य को ओके अर्घ ऐसा देना ओके। चाहिए कि वो जल जो है आपके चरणों को छुए, तो ये ठीक आपको ठीक, हाँ। सूर्य अच्छा प्रभाव देगा, इससे सूर्य अच्छा प्रभाव हम्म, देगा। लेकिन मोटे तौर पर जब पिता नहीं रहते हैं तो सूर्य का प्रभाव थोड़ा मंदा हो जाता है, क्योंकि पिता ही अपनी संसारिक जीवन में सूर्य है, तो ये अच्छा हमेशा अच्छा रहता है। माता नहीं रहेगी तो चंद्र का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाएगा, तो ये अच्छा। कमजोर रहता है। तो जब पिता नहीं रहते ओ, तो ये रहता है। ठीक है, पिता के प्रति देखो, पिता के प्रति श्रद्धा भाव आपके अंदर होगा, श्रद्धा भाव रखिए। लेकिन अब जब पिता नहीं है तो कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति या कोई ऐसे व्यक्ति जो बहुत बुजुर्ग हो, उनके भी चरण स्पर्श करने से आपको लाभ मिल सकता है। जैसे माता नहीं होने पर बुजुर्ग महिलाओं के चरण स्पर्श करने की बात कही गई है, ऐसे के ऐसे हमारे को पिता नहीं होने पे बुजुर्ग लोगों का चरण स्पर्श करने से भी फायदा मिल सकता है। बाई चांस आपके कोई बड़े पिता हो या कुछ हो, उनका भी चरण स्पर्श कर सकते हो। वरना सबसे अच्छा है कि सूर्य को अर्घ दें, और संडे संडे नियमित करें, फिक्स समय पे करें। ऐसा नहीं कि कभी कभी उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। संडे संडे करिए। अच्छा और सुबह सुबह अगर आप उठते हो जल्दी, और जैसे कोई भी वीक में एक दिन भी, तो जब सूर्य उगता है तो उसको एक टक देखें। उससे भी ओके। क्या होता है कि सूर्य की किरणें आप में समाहित हो जाती है और आपके अंदर आ जाता है। आपके पास में आपके पिता की कोई सोने की चेन या कंगूठी या कुछ है? सोने की तो मुझे पता नहीं। एक वो अष्ट धातु या पंच धातु कुछ ऐसे करके कोई एक रिंग थी जो हमेशा पहनी हुई रहती थी, जो लास्ट टाइम अंग- में ही उतरी थी। अंगूठी अंगूठी है उनकी? हाँ हाँ, छल्ला टाइप था, जो कोई अष्ट धातु कहते हैं, क्या धातु मेरे को ध्यान हाँ नहीं, कोई एक बात नहीं, अंगूठी, पिता वो का वाली था ना। लास्ट समय में निकाली थी। वो वो है वाली अभी भी रिंग, आपके पास में हाँ उपलब्ध है? हाँ, मेरे ख्याल से है। तो है तो उसको धारण कर लीजिए ना। देखिए, वो चाहे किसी भी धातु की हो, कुछ पता उससे अपने को हाँ, कोई लेना देने नहीं। पिता की पर है, वो तो उससे बहुत लेना देना। बड़ी है, मेरे साइज की नहीं होगी। आदित्य बिरला और पॉलिसी कुछ बाजार। करो, उसकी कोशिश करो, कुछ तो करो। अच्छा तोड़ना नहीं है उसको, बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। अच्छा। उसके धागा वागा बांध के उसको पहने, तोड़ना नहीं है। उसको गले में पहन लूं क्या, हाँ गले में धागे पहन में लो। डाल के? गले में पहन ले। एक बार देख लेंगे आपकी कुंडली कहाँ, जुपिटर कहाँ पर आपका, ठीक है, सन कहाँ, सन कहाँ पर है आपका? ये सब तो मुझे ज्ञान नहीं है ये मुझे। फोर्थ हाउस में है मेरे ख्याल से सन आपका। ठीक है, ठीक है, पर वहां पे बहुत सारे दूसरे प्लैनेट्स भी है, इसलिए उसका मिक्स्ड प्रभाव होगा। लेकिन ये इतना कर सकते हैं कि पिता की धारण की हुई कोई भी वस्तु आप धारण कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार आप गले में धारण करके देखिए कुछ दिनों में क्या रिजल्ट मिलता है। कुछ अच्छा प्रभाव मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलेगा तो उसको हटाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत सारे प्लेनेट एक ही हाउस में होने से वो काफी सारी यस। कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। एक को सुधारते हाँ, तो दूसरा बिगड़ जाता है, दूसरे को सुधारते तीसरा बिगड़ जाता है। ये इस तरह का चक्र होता है। उसमें से की प्लेनेट को ढूंढना पड़ेगा, किसको जो कंट्रोलिंग प्लेनेट है उसको निकाल के ठीक किया जाए तो बाकी सब प्लेनेट ठीक हो जाएंगे। ये ऐसा कुछ। ठीक ठीक ठीक। ओके ओके ओके, चलिए थैंक सर, यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मेरी चलिए, क्लास में आए, मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का अंत में कुछ सवाल हो तो सवाल पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम क्लास खत्म करेंगे। अगले संडे को मिलेंगे सन के साथ में, हम सन की यात्रा चालू करेंगे। तो हमारी 4 दिन की, मून की 2 दिन की यात्रा, 2 दिन जुपिटर की यात्रा हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। बहुत थैंक यू। बढ़िया।